आपको नहीं पता है, मैं एक्सपीरियंस, मुझे पता है ना ये चीजें कैसे चल रही है अभी। अगर JKPSI का कोर्ट केस है और JKSSB लिख भी रहा है उसका एग्जाम हम करेंगे, बट नहीं कर सकते अगर कोर्ट में पेंडिंग है। कैसे करेंगे? फिर कोर्ट का वैल्यू नहीं रहेगा ना, और वो ओवर राइड नहीं कर सकते कोर्ट के डिसीजन को, या इनकम्प्लीट प्रोसेस से अभी फाइनली डिसाइड नहीं हो तो वो एग्जाम नहीं ले सकते। तो इस हम्म। तरीके से होता है, क्योंकि हाई कोर्ट का अगर ये नहीं मानेंगे तो हाई कोर्ट की क्रेडिबिलिटी खत्म होती है। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट पे किए जाते हैं, ये सारी सारी चीजें चल रही होती हैं। तो अगर इसका SI का अभी फाइनल नहीं हुआ, ये कि कोर्ट ये एज रिलैक्सेशन का अभी पेंडिंग केस, आप समझो उसका एग्जाम अगर JKSB ने जून में भी रखा है, नहीं होगा। रख ही नहीं सकते, उनको पता है हमें अगर एग्जाम हम एग्जाम और कर नहीं सकते। सपोज अगर कर लिया, बट ये पॉसिबल ही नहीं है, अगर कर भी लिया और कोर्ट फिर डिसीजन देगा आपने एग्जाम क्यों लिया, एक तो चार्जेस लगेंगे इस पे, SFB पे चार्जेस लगेंगे, दूसरा जो उन्होंने कंडक्ट एग्जाम करवाया होगा वो जो फंड्स होते हैं वो मिस यूज होते हैं, स्टूडेंट्स का फंड जो होता है, तो लाएंगे कहाँ से फिर बाकी फंड्स। तो भी इस तरीके से होता है कोई भी चीज। एक स्टूडेंट क्यों, फिर लिस्ट को क्यों रोका जाता है? कोई लिस्ट निकलने वाला होता है, एक स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम हो रही है पूरा लिस्ट रोकना पड़ता है उस एक स्टूडेंट को एंटर करने के लिए या उसका केस करने के लिए। समझ आ रही बात? यस सर। हाँ। अब मुझे बताओ, JKPSI का केस अभी चल रहा है? सर उसका तो डिस्पोज ऑफ हुआ है, तो उसका एग्जाम होगा। उसका कब ये हुआ जो है? उसका हुआ है, रिसेंटली हुआ था उसका। वो JKSB ने अपडेट किया है वो चीज? JKSSB ने अपडेट नहीं किया है, लेकिन आई मीन कोर्ट ने ये दिया है। कोर्ट ने कैट, उसमें कैट का चल रहा था या कोर्ट में चल रहा था वो? कैट का चल रहा था वो। उसका ये कोर्ट में भी केस चल चल रहा है अभी? कैट कोर्ट में तो उसका खत्म हुआ। कैट में किया था उन्होंने फिर से। वही एज रिलैक्सेशन का वो कर रहे, तो एज रिलैक्सेशन एज सच वो देंगे ही नहीं। वो टाइम नहीं वेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स का। ऐसा नहीं होता है, ये डिसाइड वो करेंगे ना, वो बॉडी कैट या कोर्ट करेंगे डिसाइड। नहीं सपोज सर, अगर भी बोल रहा है जैसे कि कि हम कांस्टेबल है ना सर, कांस्टेबल का उसमें भी उन्होंने ऐसे ही किया था एज रिलैक्सेशन। ऐसे नहीं, ये ऐसे होता है ना कि अगर कोई 2-3 साल, ये कंट्रोवर्शियल होता है कि एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, अब उन 3 सालों में एग्जाम्स अगर ऐसा कर नहीं हो रहा है जो उस एज ग्रुप में आने चाहिए 3 साल के बाद, वो नहीं आ रहे हैं, वो फंस जाते हैं, तो उनके लिए देखना होता है। वन टाइम में भी कर सकते हैं, इसलिए तो अभी तक वो पेंडिंग है, नहीं तो पहले हियरिंग नहीं खत्म होता है, 2 में, 3 में, 4 में। अभी 1.5 साल हाई हो गया कोर्ट पूरा। सर, हाई कोर्ट का भी सर पेंडिंग पेपर पड़ा हुआ हाँ, अगर हाई कोर्ट में पेंडिंग है ऐसा का एग्जाम नहीं हो सकता। हाँ, कैलेंडर ये इशू करते हैं। कैलेंडर सलामकुम इशू सर। किया है उन्होंने। हाँ, कैलेंडर इसलिए इशू करते हैं, वो पाइप उनको, वो पाइप लाइन में रखते हैं ये एग्जाम हमें कंडक्ट करना, हम इस तरीके से, और उनको टारगेट होता है कि मे भी सर तब तक फाइनल डिसीजन आ जाए। सर। साल स्टूडेंट्स हो ने गया थर्ड पार्टी इम्प्लीमेंट भी किया था ना उसका। सलामकुम नहीं। वालेकुम सलाम। सर। हम्म। एक रिक्वेस्ट था। हाँ, बोलो बोलो। जो डिस्कशन होता है ना सर, हाँ हाँ। ये क्लास के एंड में होना चाहिए। नहीं, ऐसा एक कुछ नहीं है, अभी बाकी स्टूडेंट्स का वेट कर रहे थे, अभी बाकी स्टूडेंट्स पेंडिंग है इसलिए। टॉपिक हो जाए फिर डिस्कशन हो तो बेहतर है। नहीं, ऐसा नहीं, ये स्टार्टिंग वेट वेट कर करे, रहे हैं सर। फिर उनका मिस होता है, क्योंकि और कल बहुत सारे स्टूडेंट का मिस हो गया था, तो हम्म। इसीलिए उनका अभी भी आ रहे सर हैं, अभी टाइमिंग एडमिट। फिक्स कर दो ना सर, इसलिए आप। अभी ईद के बाद 2-3 दिन हो गए ना, अभी बच्चों को पूरा पता नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी 8:50 भी हो गए, जी मैंने जी। 8:30 बोला, अभी भी आ रहे हैं, तो इसलिए कल एक स्टूडेंट ने जो 5-10 मैसेज लिखे थे इसमें चैट पे, मुझे ज्वाइन नहीं हो रहा है, तो बड़ा मुश्किल होता है फिर वो कोई स्टूडेंट अगर छूट ठीक। जाए, सर, ये इसलिए। हाई कोर्ट ठीक है। जनरेशन का पेपर भी नहीं हुआ सर। हम्म। सर, हाई कोर्ट जनरेशन का पेपर भी नहीं हुआ अभी तक सर, साल हो गया सर इसका फॉर्म लगे हुए। हाँ, उसका कोर्ट केस फिर से हुआ वो है। तो सर वो तो हाई अक्टूबर कोर्ट में लगेगा। डिसाइड। चलो, आज का टॉपिक जो है टूरिस्ट प्लेसेस, स्टार्टिंग में मैंने बताया 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करोगे, प्रीवियस क्वेश्चन आप उठाओगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में 2-2 3 3 में भी किसी में 4 भी पूछ सके टूरिस्ट प्लेस से। क्वेश्चन की डिफिकल्टी टूरिज्म सेक्टर में अब बढ़ रहा है, वो स्टेटमेंट बेस से पूछ रहे हैं। 3-4 टूरिज्म प्लेस को पकड़ेगा और उसमें से 3 स्टेटमेंट ले लेगा, लेकिन 3 टूरिज्म प्लेसेस से 3 स्टेटमेंट बोलकर क्वेश्चन बनाए, एक पहला। दूसरा 3 स्टेटमेंट से 3 कॉलम्स में, मतलब कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड के बेस पे भी क्वेश्चन वो बनाएगा। तो ये इस तरीके से डिफिकल्टी लेवल बनाएगा, बट बेसिक कंटेंट आपका वही है जो आप पढ़ रहे हो, उसमें कोई चेंज नहीं है, बट एग्जाम का माइंड सेट, एग्जामिनर का माइंड सेट के हिसाब से आपको देखना है
एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाएगा। तो ये पहला हिंट यही था कि आपको इस टॉपिक पे एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना जरूरी है, सो दैट आप बाकी स्टूडेंट से आगे जाओगे इस टॉपिक में, क्योंकि 3 मार्क्स यहाँ पर आप फाइनली आपको लेना है। क्यों लेना है यहाँ पर, क्योंकि ये आपको पता है यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है एग्जामिनर इससे। तो अब यहाँ से भी प्रायोरिटीज पे सपोज आप टूरिस्ट जम्मू के सपोज 50 टूरिस्ट प्लेस पढ़ोगे, कश्मीर के सपोज 50 टूरिस्ट प्लेस, क्या सर पढ़ना है, यस गो थ्रू करना है, लेकिन उसमें से जम्मू के 5 6 टूरिस्ट प्लेस ऐसे कि जहाँ पर बार बार क्वेश्चन, तो उनको मिस नहीं कर सकते, कोई सिंगल पॉइंट मिस नहीं कर सकते। 5 से 6 टूरिस्ट प्लेस ऐसे होंगे श्रीनगर के या कश्मीर के जो जहाँ से बार बार क्वेश्चन बनते हैं, तो वो प्रायोरिटी पे रखना है। बट बाकी जितने भी टूरिस्ट प्लेस, अगर कोई भी पॉइंटर आपको मिल रहा है उस टूरिस्ट प्लेस से पॉसिबिलिटी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, वो वहां पर वो ऐड करना है अपने नोट्स में, और आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, तब आप एक्सपेक्ट करोगे यहाँ से 3 मार्क्स है। मार्क्स जोड़ने हैं आपको, मार्क्स आप इस तरीके से नहीं बोलोगे मुझे 15 में से 15 लाने, लेकिन आपको माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि 15 में से 15 आएंगे कहाँ से। ये इंपॉर्टेंट है, आपको सीधे पता, ये पहला सेशन का स्टार्टिंग वाले 5-10 मिनट ध्यान से सुनना करो। आपको पता इकोनॉमिक्स से 3 क्वेश्चन आएंगे, आपको पता चलना चाहिए कहाँ से आ रहे हैं। हो गए 3। आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ोगे जम्मू एंड कश्मीर, ये इकोनॉमिक्स हो गया। दूसरा हो गया आपको जम्मू एंड कश्मीर का हिस्ट्री आपने पढ़ा, यहाँ से 3 मार्क्स आपको 3 क्वेश्चन सपोज आ भी रहे हैं। थर्ड हो गया आपको टूरिज्म प्लेस, टूरिज्म तो 3 क्वेश्चन जहाँ पर आप लिखोगे टूरिज्म। फोर्थ यहाँ पर जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, JK और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, यहाँ पर 2 या 3 क्वेश्चन, 2 भी 3 भी कर सकते, एवरेज आप रखो, मैक्सिमम 3 भी पूछे गए हैं। 3 पॉइंट ये है कि पूछे गए 3। फिर आपके पास फिफ्थ टॉपिक कौन सा बच रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, ज्योग्राफी वाला हिस्सा। ठीक है, ज्योग्राफी में रिवर्स हो गया। ठीक है, तो ज्योग्राफी वाला हिस्सा जो है यहाँ पर आप 3 जोड़ोगे, 3 करो, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 हो गए। ये आपको पता होना चाहिए, और ये पढ़ना है टू द पॉइंट, आपको पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, कोई फायदा नहीं। आप 2013 का पेपर, 14 का पेपर, 15 का पेपर उठाओ और पेपर देखो 2022 का, 23 का, 24 का, 25, 26 जो इस साल भी पेपर है, सारे क्वेश्चंस फिर से पिछले क्वेश्चन से, सारे टूरिस्ट प्लेस रिपीट हो रहे पिछले टूरिस्ट प्लेस से। हाँ, अब ये है कि कौन सा क्वेश्चन बनाएंगे जैसे कि यहाँ पर बहु फोर्ट है, बहु फोर्ट पर क्वेश्चन पहले पूछा गया, आज भी बहु फोर्ट से क्वेश्चन पूछेंगे, बट वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जो पहले पूछा गया। बहु फोर्ट से वो और कोई क्वेश्चन बना सकते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स या कॉलम्स बेस्ड। या पिछले साल बहु फोर्ट, मुबारक मंडी या माता वैष्णो देवी से सपोज क्वेश्चन पूछेगा, अब वो क्या करेगा, वो तीनों का कॉलम बनाएगा, फिर पूछेगा बताओ कौन किस जगह पर है, कंबाइन करके उन टूरिस्ट प्लेस का क्वेश्चन क्रिएट कर सकते। समझ आ गया इसका ओवरव्यू? यस सर। और सिलेबस में ना तो ये जम्मू एंड कश्मीर में ज्योग्राफी में दिया है, ना तो जम्मू एंड कश्मीर के हिस्ट्री में दिया है, ना तो किसी में दिया है। वहां पर क्लियरली सिलेबस में मेंशन है कि टूरिस्ट प्लेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अलग एक टॉपिक दिया गया। इम्पोर्टेंट अरे टूरिस्ट प्लेस। हाँ, अलग एक टॉपिक दिया गया, मतलब एज सब्जेक्ट के तौर पे इसको पढ़ना है। समझ आ रही बात? यस सर। आपको नोट्स भी मिलेंगे मार्केट में, लेकिन वहां पर हर टूरिस्ट प्लेस कवर होगी, लेकिन उसने 2-2 3 पॉइंट्स लिखे होंगे, 2-2 3 पॉइंट फिनिश, वो काम आपके लिए वो काम नहीं करेगा। समझ आ रही बात? यस सर। हाँ, तो नोट्स आपको यहाँ से अच्छे से मिल रहे हैं। अब क्वेश्चन ये जो खत्म हो जाएगा, आप प्रेशर क्वेश्चन मैं भी करवाऊंगा, बट यहाँ पर आपको रिवीजन कंटेंट भी मिल रहा है और रिवाइज MCQs भी मिल रहे हैं। सपोज अगर हम 50 टूरिस्ट प्लेस जम्मू के पढ़ रहे हैं और 50 × 5 करो, मल्टीप्लाई 5250 MCQ कर रहे हैं। 50 आप कश्मीर के टूरिज्म प्लेस कर रहे हो, 50 × 5 हो गया 250। यहाँ से आप 500 क्वेश्चन करके 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर कर रहे हो। ये ध्यान नहीं रखो कि हमें जल्दी फिनिश करना है, वो यहाँ का पर्पस, वो उससे आपका एग्जाम का पर्पस फुलफिल नहीं होगा। यहाँ पर कोशिश करने हमें हर चीज पॉइंट को टच करना और ये देखना कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे, फिर आप देखो आपको कितना मजा आ जाएगा। अभी वाला आउटलाइन समझ में आ गया, 3-3 मार्क्स कैसे कैसे बन सकते हैं। यस सर। अब हाँ, तब आपका 15 मार्क्स आप आराम से करोगे, क्योंकि आपको पता है कहाँ से क्वेश्चन बन। एक क्वेश्चन आपका 100% होता है, क्या नाम है उसका, सपोज हाइड्रो पावर प्लांट्स, तो हाइड्रो पावर प्लांट्स आपको पता है 1 मार्क है, बट पढ़ना डिटेल में जैसे हमने पढ़ा है। ये आप हर सब्जेक्ट पे अप्लाई करो। आप लेजर पढ़ रहे हो या जर्नलिंग पढ़ रहे हो, आपको लेजर पे टाइम 2-3 आवर्स लेजर पे ही देना है और कंप्लीट लेजर सीखनी है। रीजन, लेजर पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स होते हैं अकाउंटेंसी में, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जिनको बोलते हैं, उसमें से क्वेश्चन पूछते हर कॉन्सेप्ट को समझना, जैसे कि मैचिंग कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, गोइंग कॉन्सेप्ट, है ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है ना। यस सर। हाँ, मटेरियलिटी क्या होती है, तो उनको कॉन्सेप्ट को समझना है आपको। बेसिक टर्म से क्वेश्चन से ये समझो, पहला सेक्शन का पहला वाला हिस्सा समझो, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन, बेसिक टर्म से, इकोनॉमिक्स के टर्म से 5 से 6 क्वेश्चन पूछते हैं बेसिक टर्म से। एक तो वो फाउंडेशन है बेसिक टर्म, तो आगे आगे आपको हेल्प करेगा बाकी चैप्टर समझने के लिए। और अपने आप में बेसिक टर्म से 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, 30 में से बेसिक टर्म से 5 क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान उसके फिर। हाँ, यपर फिर तु छी ना समझ यवं बह क्या वनान ना फिर फिर छु पक छु फिर छु ठीक है, यस सर। तब क्लियर हो गया। हाँ, अब आपको ध्यान, अब आप ध्यान रखना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ये वो टॉपिक है जहाँ से 3 क्वेश्चन आप निकाल रहे हो, बस वो जहन में रखो। अब सीरियसली उसको देखो। सबसे पहले जम्मू रीजन पकड़ेंगे, क्योंकि जम्मू रीजन से बार बार क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो अब देखेंगे जम्मू रीजन से क्या पूछ सकते हैं टूरिज्म से, हिस्टोरिकल फोर्ट्स के बारे में, टेम्पल्स में, रिलीजियस साइट्स के, गार्डन्स के, वाइल्ड लाइफ अट्रैक्शंस। क्योंकि टूरिज्म सेक्टर का मतलब क्या है, आप फोर्ट्स पे भी जाते हो ना टूरिज्म विजिट करने के लिए, आप टेम्पल्स को भी देखते हो, आप रिलीजियस साइट्स के ऊपर भी जाते हो, आप गार्डन्स में भी जाते हो, वाइल्ड लाइफ अट्रैक्शन भी जाते हो। और ये वाइल्ड लाइफ अट्रैक्शन आपको यहाँ से हेल्प करेगा, ये ज्योग्राफी का एक्चुअल में हिस्सा होता है, फ्लोरा एंड फाना में भी आप पढ़ते हो, तो ये आपको वहां से हेल्प करता है उसको कवर करने में। तो इस एग्जाम से इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। और दोनों टूरिज्म भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में भी ये पूछा जाता है जम्मू कश्मीर टूरिज्म सेक्टर से। सबसे पहला पॉइंट इस पर फोकस करेंगे, बहु फोर्ट, सबने पढ़ा होगा, बहुत सारी चीजें यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेंगी जो आपने छोड़ी होगी। बहु फोर्ट का सबसे पहला क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, व्हाट इज बहु फोर्ट, आपको बोला बहु फोर्ट का दूसरा नाम होता है बाग बहु, और ये आपको याद रखना है, ठीक है। बहु फोर्ट के अंदर, सॉरी, बहु फोर्ट के अंदर जो होता है, बहु फोर्ट देखने को मिलेगा, बाग बहु देखने को मिलेगा, एक्वेरियम देखने को मिला, सारी चीजें हमें देखनी। दूसरा पॉइंट, अभी तक ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहु फोर्ट जो ये किस बैंक के ऊपर है, रिवर तावी के ऊपर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन, बहु फोर्ट है कहाँ पर, जम्मू में। हम जम्मू के टूरिस्ट प्लेस पहले कवर करेंगे अच्छे से। क्वेश्चन है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जाने की, कि ये बोला जाता है कि बहु फोर्ट को बनाया किसने, आपको बना राजा बहुलोचन से, नाम से ही पता चलता है। और अगर आपको हिस्ट्री का टॉपिक याद होगा, जब जम्मू कश्मीर हिस्ट्री पढ़ रहे थे, वहां पर बहुलोचन का मैंने बोला था, बहु बहु उसका कैपिटल था। अरे बात सुन, फिर कैपिटल बहु से shift किया गया था जम्मू की तरफ। याद आ रहा है कुछ? यस सर। यस सर। याद रखने की जरूरत नहीं है, 300 ईयर ओल्ड वो एगो, कोई जरूरत नहीं, ये ऐसे डेट्स नहीं पूछेगा। हाँ, ये पूछा जाएगा किसने बनाया, बाद में इसको रिनोवेट किया गया है, ठीक है, किसने किया, डोगरा रूलर्स ने। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बहु फोर्ट को रिनोवेट, एक तो बनाया किसने, राजा बहुलोचन ने, रिनोवेट किसने किया, रिपेयर किसने किया, ठीक है, मेंटेन किसने किया, आपको बोला डोगरा रूलर्स ने किया है इसको। और डोगरा रूलर्स में सबसे पहले इसका रिनोवेशन किसने, क्योंकि एक रूलर आएगा, उसके बाद दूसरा रूलर आएगा, तीसरा रूलर, वो अपने अपने टाइम के हिसाब से इसको रिनोवेट करते जाएंगे, लेकिन सबसे पहले किस डोगरा रूलर इसको रिनोवेट किया, आपको बोला महाराजा रंजीत सिंह ज्यूरिंग डोगरा रूल। क्लियर हो रहा है पॉइंट? यस हाईलाइटेड सर। पॉइंट है, कीवर्ड्स को याद रखना है। कीवर्ड क्या है, बहुफोर्ट, कीवर्ड क्या है, बैंक ऑफ रिवर तावी, कीवर्ड क्या है, राजा बहुलोचन और बिल्ड, कीवर्ड क्या है, रिनोवेट डोगरा रूल्स, कीवर्ड क्या है, फर्स्ट मेजर रिनोवेशन महाराजा रंजीत सिंह। ये कीवर्ड्स आपके नोट्स में होने चाहिए, बस एक्स्ट्रा नहीं लिखना है कुछ। नोट मेक वाला मेथड दिखाया था मैंने, ये कितने पॉइंट, सपोज 5 पॉइंट, आप ऐसे करोगे, ये मैं ये भी सिखा रहा हूँ नोट कैसे बनाना है आपको। इसको ऐसे करोगे, यहाँ से एक लाइन, दूसरी यहाँ से, तीसरी यहाँ से, चौथी यहाँ से, एरो डाल के यहाँ पर लिखोगे बहु फोर्ट, ये बीच में लिखोगे बहु फोर्ट, यहाँ पर लिखोगे, आपको तावी लिखनी है, आपको रिवर नाम लिखना नहीं है, आपको सिर्फ तावी लिखो, आपको पता चलेगा रिवर की बात करें। आप यहाँ पर बिल्ड लिखो, बनाया किसने, तो यहाँ लिखो राजा बहुलोचन, तो लिखो बहुलोचन, ठीक है, लिखा। उसके बाद रूलर्स, डोगरा रूलर्स, रिनोवेट, आप लिखोगे रिनोवेट, रिनोवेट, यहाँ पर लिखोगे डोगरा रूलर, फिर यहाँ पर करोगे फर्स्ट डोगरा रूलर, आप लिखोगे महाराजा रंजीत सिंह। ये हो गया आपका नोट कंप्लीट। स्कूल समझ आ रही बात? यस यस सर। सर। हाँ, ठीक है, आगे चल रहे हैं। अब यहाँ देखेंगे और अ, क्योंकि बहु फोर्ट पे पॉसिबिलिटी होते, वो बहु फोर्ट को ये पकड़ेगा, इस पे 3 स्टेटमेंट्स बनाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अ, ठीक है। हम्म
जिसको आवाज नहीं आएगी या स्क्रीन पे नहीं दिखेगा साथ में ही आप बता सकते हैं सर आवाज में कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि जब मैं फ्लो में आता हूँ कंटेंट को तो मुझे पता ही नहीं चल रहा कि आप पीछे स्टूडेंट्स होते हैं, मैं अपने फ्लो के हिसाब से चलता हूँ, ठीक है। तो ये इस चीज का ध्यान रख लेना। फिर रिलीजियस इंपॉर्टेंस क्या है बहु फोर्ट की। द फोर्ट हाउस ए फेमस टेम्पल ऑफ गॉडेस काली। इस बहु फोर्ट में क्या है, ठीक है, इस बहु फोर्ट के अंदर आपको देखने को मिले एक टेम्पल है, और टेम्पल में कौन है, गॉडेस काली का। काली। हाँ इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन, आप रिलेट कर सकते हो जिसने प्रीवियस क्वेश्चन किए। लोकली इसको बोलते हैं, लोकल नेम जो है गॉडेस काली का, इसको बोला जाता है बावी वाला वाली माता टेम्पल, ठीक है। बाय बाय। दिवाली माता टेम्पल। हाँ, द आइडल ऑफ महाकाली इज बिलीव टू हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम अयोध्या। अब क्वेश्चन है, ये आइडल जो लाया गया है महाकाली का इस टेम्पल के अंदर, ये लाया कहाँ से गया है, अयोध्या से। अयोध्या। इंपॉर्टेंट है बहुत, ये यूपी। कहानी है अयोध्या से क्यों आया है, कैसे लाया गया, किस रास्ते से लाया गया, ये लंबी कहानी है, बट यहाँ पर पॉइंट है आपको याद रखना है। इट्स एन इम्पोर्टेंट, ये कौन सा टेम्पल है, शक्ति टेम्पल है, शक्ति ये भी टेम्पल। याद। जो पॉइंट्स हाईलाइट है वो आपको नोट्स में डालना है, आपको बोलना है रिलीजन इंपॉर्टेंस, आप पता चलेगा गॉड इज काली। दूसरा नाम आपको ये नाम याद रखना है, यहाँ पर आइडल ऑफ महाकाली। तीसरा आपको लिखना है कहाँ से लाया गया, अयोध्या लिंक करना, और इम्पोर्टेंट क्या है, शक्ति टेम्पल है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया। और डेट यस सर। अगर याद हो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट में भी पूछ सकते हैं, 8th सेंचुरी के आसपास आपको ये देखने को मिलेगा। अब इसी बहु फोर्ट के अंदर मैंने आपको अभी बोला, यहाँ पर क्या है, एक चीज है जिसको बोलते हैं गार्डन, जिसको बोलते हैं बाग बहु गार्डन। क्लियर है। यस सर। लोकेटेड जस्ट बिलो द फोर्ट। अगर आप इमेजिन करोगे, जिस जो बहु फोर्ट गया होगा, आप इमेजिन करो, ये मैंने बहु फोर्ट बनाया और इसके नीचे मैं गार्डन बना रहा हूँ। अरे बात मुझे ये जस्ट बिलो द फोर्ट, बिल्ड बाय मुगल, बिल्ड इन मुगल गार्डन स्टाइल। अब स्टाइल क्या है गार्डन का, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको ना, जो मुगल गार्डन कश्मीर में बने हुए हैं, मुगल गार्डन का जो स्टाइल होता है उसी स्टाइल के बेस पे, क्योंकि टेरेस्ड गार्डन, टेरेस्ड गार्डन का मतलब टेरेस इस तरीके से बनाए जाते हैं, इस तरीके से बनाए जाते हैं। गए हो कभी वहां पर? यस सर। हाँ, जम्मू के स्टूडेंट गए हैं, मैं बिल्कुल भी इस गया तरीके। हूँ। क्या सर हाँ गए हैं सर? बिल्कुल सर इस हम तरीके से। लोकल जाते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। टेरेस्ड गार्डन है, मुगल गार्डन टेरेस्ट टेरेस्ट होता है, ठीक है। आप हम पढ़ेंगे शालीमार बाग, हम पढ़ेंगे आगे, तो वहां पर ये चीज आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद ऑफर्स ए पैनोरामिक व्यू ऑफ जुम्मू सिटी। जब आप यहाँ पर आप बैठोगे और फिर जुम्मू सिटी को देखो, आप हर आपका एक ब्रॉडर व्यू देखने को मिलेगा। आपने कैमरा में देखा ना, पैनोरामिक व्यू देखा है कभी कैमरा में यूज करते मोबाइल फोन में? यस सर। आपको फिर कैमरा को घुमाना पड़ता है ऐसे, तो वो यहाँ से या तो जो भी आएगा वो उसको पूरा कवर कर लेता है, जो भी दिखेगा, एक दीवार से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, जितना भी आप घुमाओगे वो पूरा कवर करता है। 360। हाँ 360 भी आप बोलते हैं, आप कैमरा जितना जिस हिसाब से घुमाओगे, आप घुमा लो, सर्कुलर घुमा लो, हाफ घुमा लो, तो आपको एक व्यू पूरा जुम्मू सिटी का व्यू देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्वेरियम भी यहाँ पर है, नीचे अगर आप देखोगे वहाँ एक्वेरियम भी है। वेल नोन अंडरग्राउंड फिश एक्वेरियम, फिश है यहाँ पर इस गार्डन के अंदर है। फेस्टिवल्स, अब यहाँ पर इस बहु फोर्ट के रिगार्डिंग कुछ फेस्टिवल्स है फेमस। बहु मेला को सेलिब्रेट किया जाता है, किस टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, नवरात्रा के टाइम पे। और ये बहु मेला साल में 2 बार हेल्ड किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ट्वाइस ईयर। लेकिन एग्जाम में क्या पूछेगा, ट्वाइस ईयर अगर नहीं पूछेगा, बट पूछेगा कि बताओ एग्जैक्ट डेट बताओ किस मंथ में जो है, साल में तो 2 बार होता है, लेकिन वो बताएगा कौन कौन से, मार्च अप्रैल, मतलब मार्च को आपको पकड़ना है और सितंबर को आपको पकड़ना है, बस। क्योंकि मार्च अप्रैल याद अगर नहीं रखोगे, लेकिन मार्च और सितंबर याद रखना, आप खुद ही अंदाजा लगेगा ऑप्शन के साथ। क्लियर हो गया। यस सर। इससे ज्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन यहाँ तक तो हमने पढ़ा है, जरा पहला क्वेश्चन करो, सभी स्टूडेंट्स आंसर दे दो। सो इंटरेक्टिव सेशन लगता है, इंटरेस्टिंग भी लगता है। Bow Fort is हाँ located on बिल्कुल bank of सभी। कभी Kaveri River. हाँ, originally built by Maharaja Ranjit बहुलोचन Bahulochan. Yes, it was हाँ, later. It was रिनोवेट, जब बोलूंगा मैं रिनोवेट बहुलोचन, yes, ये sir. रंजित, Ranjit ध्यान Singh. रखना। महाराजा रिनोवेट, Goddess Kali. गोडेस काली। हाँ Temple is ठीक है। God's Kali. बागी बहु गार्डन इज डिजाइन्ड इन विच स्टाइल? Mughal style. Mughal style. ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये प्रीवियस सारे क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर, ये सारे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट, बहु मेला इज सेलिब्रेटेड। Navaratras. नवरात्रा ठीक है, ग्रेट ग्रेट। आगे चलते हैं, इसमें दूसरा फोर्ट जो है वो अखनूर फोर्ट है, क्वेश्चन बन सकता है। अखनूर फोर्ट कहाँ होगा फिर?
अखनूर में। तो हाँ, अखनूर तो तो राजौरी में है। अखनूर, और ये किस में है आपको बोलना है, ये रिवर चनाब पे, वो तवी पे ऊपर था, ये चनाब के ऊपर था। चनाब। बस इंपॉर्टेंट है। और कहाँ, राइट बैंक, क्योंकि एग्जामिनर आपको नहीं पता वो कैसे खेल सकता है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस को देखकर इतना तो पता चल गया वो कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट कैसे बनाता है। आप देखो, पता कल हमने 2 क्वेश्चन देखे थे, 2 स्टेटमेंट देखा था हमने टनल का, और उसने क्या किया था, उसने टनल का एग्जैक्ट ये बोला था, बताओ नंबर इसकी बोला लेंथ था। नंबर बोला था, तो वहां वो फंसाता है स्टूडेंट को। इसलिए राइट बैंक पर अगर ये रिवर चुनाव चल रहा है, इसका राइट बैंक ये आएगा। ठीक है, तो राइट बैंक पे है, कहीं पर भी हो सकता है, बट राइट बैंक पे। अखनूर को प्रोवाइड से कम, यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें कमांडिंग व्यू ऑफ द रिवर, हम चनाब रिवर अच्छे से देख सकते हैं। अब ये याद रखने की जरूरत नहीं, बट ये है अखनूर में और राइट बैंक का कंस्ट्रक्शन। इसको 19th सेंचुरी में बनाया गया, और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किसने की है, इंपॉर्टेंट है, राजा तेग सिंह। तेग सिंह। हाँ, ये डेट याद रखना है, दोनों डेट्स याद रखना है, ये डेट भी याद रखना है, ये डेट भी याद रखना है। 1762 कंस्ट्रक्शन स्टार्ट और कंप्लीट, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने का मतलब शुरुआत, कंप्लीट हुआ है। इसका सन जो था राजा आलम सिंह, उसने 1802 में इसको कंप्लीट किया है, ये कंस्ट्रक्शन को। अपने आप सारे पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, जो हाईलाइटेड कंटेंट है इसी को आप नोट्स में लिखने में। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, ये क्या है, क्या नाम है, अखनूर फोर्ट ड्यूरिंग ए टाइम ऑफ फेमाइन टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू पीपल। इसको बनाया गया, फेमाइन चल रहा था उस टाइम पे, इस फोर्ट को बनाया गया था, और फेमाइन के टाइम पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दी थी। क्वेश्चन है कि इसका आर्किटेक्चर कैसा है, आर्किटेक्चर फीचर कैसा है। ये आर्ट एंड कल्चर के साथ रिलेट है, बट यहाँ पर बहुत फोर्ट पढ़ेंगे, फोर्ट्स टेम्पल पढ़ने हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसका स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर इसका कैसे कैसे रिजेंबल होता है। ये 2 स्टोरीड फोर्ट है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर फोर्ट बनाया, इसकी फर्स्ट स्टोरी और इसकी सेकंड स्टोरी, 2 स्टोरी फोर्ट है। सिचुएटेड ऑन ए क्लिफ ओवरलुकिंग रिवर चनाब। एक क्लिफ होता है, क्लिफ पता है ना किसको बोलते हैं, वो शाप को बाहर रिवर के ऊपर चट्टान जैसे, रिवर, ये रिवर साइड जैसे, रिवर यहाँ से फ्लो करता है, जैसे यहाँ पर एक चट्टान बनाया गया, और इसका ये एज जो होता है रिवर के ऊपर है। अरे बात समझ, यस सर। क्लिफ ऐसे, जैसे डिपॉजिट ऐसे, ये देखो ये क्लिफ बन गया। अरे बात समझ, माउंटेन क्लिफ। हाँ, क्लिफ्स होता है। तो 2 स्टोरी ये क्लिफ ओवरलुकिंग रिवर चनाब, ये पता है। ऑन द ईस्टर्न साइड, अब इस फोर्ट की, मैंने फोर्ट बना, इसके ईस्ट में आ जाओ, तो एरो डालोगे, यहाँ पर ईस्ट आपको होता है। स्टेप्स लेड डाउन टू रिवर घाट, तो आप जो ही ईस्ट साइड जाओगे, तो आपको आप रिवर की तरफ जा रहे हो। ठीक है, ईस्टर्न साइड। आगे देखेंगे, उसके बाद द घाट वाज यूज्ड फॉर रिलीजियस एक्टिविटीज। ये जो रिवर वाला साइड, इसको रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है जिसको बोलते हैं टूरेट्स, जिसको बोलते हैं ब्रज टूरेट्स भी इसको बोलते हैं। ठीक है, नोन एज किशोर सिंह ब्रज। ठीक है, इसको क्या नाम बोला जाता है, किशोर सिंह ब्रज। हाँ, नेम्ड आफ्टर द फादर ऑफ महाराजा गुलाब सिंह। इसको नाम जो दिया गया है, ठीक है, टूरेट्स जो थे, इसको नाम जो दिया गया वो महाराजा गुलाब सिंह के, सॉरी, फादर ऑफ महाराजा गुलाब सिंह का फादर था, उसके बेस इसको नाम दिया, क्योंकि इसके फादर का नाम क्या था, किशोर सिंह। मैंने हिस्ट्री में पढ़ाया था, फादर ऑफ महाराजा गुलाब सिंह किशोर सिंह बताया था, किशोर सिंह ब्रज यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये भी रखा गया है, एसोसिएटेड विद। अब ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये ब्रज जो यहाँ पर है, या टूरेट्स जिनको कहते हो, तो ये किसके साथ एसोसिएटेड है, आपको बोलना है ये एसोसिएटेड है गुरु गोविंद सिंह। और क्वेश्चन अपने आप में ये भी है कि गुरु गोविंद सिंह कभी पूछ सकते हो ऑप्शन में, कौन सा गुरु था, 10th नंबर का लास्ट गुरु आप बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इस अखनूर फोर्ट में जब आप जाते हो, वहां पर पेंटिंग्स भी आपको देखो। आप अखनूर फोर्ट, आंखें बंद करो, इमेजिन करो आप अखनूर फोर्ट के अंदर चले जाते हो, चले गए आप, आपने दीवारों के ऊपर देखो, दीवारों के ऊपर वॉल पेंटिंग्स, वहां पर पेंटिंग्स रखी गई। ठीक है, तो ये याद रखना, स्टेटमेंट पूछ सकते हैं आपको, अखनूर फोर्ट में पेंटिंग्स हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट, वहां पर देखोगे आपने, जब आप पेंटिंग्स देख रहे हो, आपको नजर पड़ रही है। ठीक है, ऑन 7 जून 1822 महाराजा रंजीत सिंह क्राउन राजा ऑफ गुलाब सिंह। बोलो क्यों इसको यहाँ पर किया गया, क्योंकि उस टाइम इसको जम्मू दिया गया था। कुछ याद आ गया हिस्ट्री का? यस सर। और 1834 फिर बताओ क्या था? 1834 में कश्मीर नहीं, लद्दाख के साथ। अरे बात समझ, हिस्ट्री याद है ना? 1822 में, क्योंकि जम्मू का राजा इसको बनाया गया था, इसीलिए महाराजा रंजीत सिंह ने क्राउन किया है राजा गुलाब सिंह को, क्योंकि राजा गुलाब सिंह को राजा बनाया गया था। क्योंकि राजा गुलाब सिंह था क्या, वो था आर्मी में, महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी में,
और जब उसने अच्छा काम किया है तो महाराजा रंजीत सिंह ने इसको बोला ये जम्मू आपका साइड होगा और हिल्स आप कर लो रूल, तो इसको फिर यहाँ पर एक क्राउन किया गया 1822 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिस्ट्री का पॉइंट वैसे ही बन पाए लेकिन यहाँ पर इसको लिंक करोगे। ठीक है, एक घाट यहाँ पर है जिसको बोलते हैं जयापोटा घाट। ठीक है, जयापोटा घाट चिनाब रिवर के बैंक के ऊपर। क्लियर हो रहा है, अच्छे से समझ आ रहा है? यस सर। इस टॉपिक के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ, रीजन पता है क्यों है? ये एग्जामिनर इस पे क्वेश्चन 100% है, गारंटीड क्वेश्चन। अब आप बोलोगे सर आप कितना श्योर हो? मैं बोलता हूँ 120% में श्योर हूँ। रीजन, क्योंकि वो डायरेक्टली उसने टॉपिक मेंशन किया है। ये टॉपिक क्लियरली मेंशन है तो वो एग्जामिनर देख, जैसे जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट टॉपिक क्लियर मेंशन है, एक्सप्लिसिट का मतलब क्लियरली मेंशन है, विजिबल है, तो मतलब एग्जामिनर पे क्वेश्चन। प्रोटेक्शन स्टेटस अगर देखा जाएगा, इसको प्रोटेक्शन दी गई है अंडर प्रोटेक्शन ऑफ, इसको प्रोटेक्शन दी जा रही है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको प्रोटेक्ट करते हैं 1982 में, और इसको डिक्लेयर किया गया नेशनल मॉन्यूमेंट भी है। और किस एक्ट के जरिए से? 1958। अब क्वेश्चंस करो, अब आप आराम से कर सकते हो, याद करो यहाँ पर। और अखनूर फोर्ट इज लोकेटेड ऑन व्हिच रिवर? राइट बैंक। देखो पहले एग्जाम में पूछता था कि चनाब बोलो, रावी बोलो, लेकिन अब देखो राइट बैंक ऑफ चनाब। मैं ये क्वेश्चन ऐसे भी दे रहा हूँ कि आपको क्लियरली माइंड में ये पता चल जाए कि राइट है लेफ्ट है, इस पे इन चीजों के ऊपर फोकस करना जरूरी है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अखनूर फोर्ट वाज स्टार्टेड बाय राजा तेग सिंह 1762। और कंप्लीट फिर किया? राजा आलम सिंह ने कंप्लीट किया आलम सिंह ने 1802 में। क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर को क्या है, वो लिखेगा कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड बाय, है ना? यस सर। हाँ, तो ध्यान रख लेना इस पॉइंट को। ये जरूरी नहीं कि आप नया क्वेश्चन इसको करोगे, आप इसी क्वेश्चन को देखोगे क्या बना सकते हैं। अखनूर फोर्ट वाज कंप्लीटेड इन 1802। हाँ, जयापोटा घाट इज फेमस फॉर महाराजा गुलाब क्राउन सिंह किया गया। क्राउन किया। क्राउन किया है। कब से? डेट जरा बताओ किसने? 1822। महाराजा रंजीत सिंह। और इस लेवल से आपको एमसीक्यू सॉल्व करना तो आपको लिखना पड़ता है इसको। कोई जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, आप लिखते जाओ अपने क्वेश्चन बुकलेट के ऊपर, आप एक्चुअल में वो रिवीजन कर रहे होते हैं। अखनूर फोर्ट इज प्रोटेक्टेड बाय ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बस यहाँ पर क्या है देखो। अब बहु फोर्ट क्विक रिवीजन का मतलब एग्जाम पे फोकस, रिवाइज सिर्फ करना। बहु फोर्ट ऑन रिवर तावी बिल्ड पर राजा बहुलोचन, इसका दूसरा नाम बाबा वाली माता, उसके बाद बागे बहु मुगल स्टाइल है, बागी किला, नवरत्न। और यहाँ पर मैंने आपको मार्च और मैंने सितंबर का डेट वापस बताया था 2 बार। अखनूर फोर्ट पे कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपके नोट्स पे कीवर्ड्स डालने हैं, वो कीवर्ड्स क्या हैं देखने हैं। ठीक है, जो नए स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा होगा हम किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। अखनूर फोर्ट किस रिवर के ऊपर है? चिनाब रिवर के ऊपर है, राइट बैंक का याद रखोगे। बनाया किसने? 1762 में। कंप्लीट कब है? 1802 में। और यहाँ पर कंप्लीट वाला नाम याद रख सकते, आलम सिंह का भी नाम राजा याद आलम सिंह। अब आप बोलोगे सर ये कंटेंट याद रहेगा? मैंने आपको ट्रिक दिखाया कि कंटेंट कैसे याद करते हैं, कीवर्ड्स के जरिए से। हाँ, जयपोटा घाट कोरोनेशन किया गया था, क्राउन लगाया गया था गुलाब सिंह को 1822 में यहाँ पर। ये राजा ऑफ जम्मू बनाया गया। मतलब जम्मू जो है, जम्मू की फॉर्मेशन हो गई यार, ये बात समझ। हाँ, तो ऐसा इसकी प्रोटेक्शन हो। यहाँ तक क्लियर? यस सर। क्या ये टूरिस्ट प्लेस इंपॉर्टेंट साइट्स है ना? यस सर। हर पेपर में क्वेश्चन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? अमर महल पैलेस। अमर बोलो है तो अमर ही है जम्मू में। लोकेशन सिचुएटेड ऑन नेशनल हाईवे टुवर्ड्स श्रीनगर। जब आप जम्मू से, ये सपोज जम्मू है और आप श्रीनगर की तरफ ऐसे जा रहे हो, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर आपको एक पैलेस देखने को मिलेगा। दूर से आप देखो तो पैलेस दिखेगा। ठीक है, ये कहाँ पर है? और यहाँ से आप देखो कि यहाँ से रिवर भी आ रहा है, कुछ इस तरीके से रिवर भी आपको देखने को मिलेगा। और रिवर तावी के ऊपर है। दैट मीन्स ये आप जम्मू से श्रीनगर आप जाते हो, इसके हाईवे के आसपास आपको ये देखने को मिलेगा। और आप देखोगे रिवर भी फ्लो कर रहा है, रिवर तावी फ्लो कर रहा है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन पूछेगा अमर महल पैलेस किस रिवर के ऊपर है, आपको बोलना है तो बनाया गया है रिवर तावी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेशनल हाईवे बताओ, आपको बोलना है जम्मू टू श्रीनगर है, श्रीनगर से जम्मू।
इसका आर्किटेक्चर, क्योंकि आप पैलेस पढ़ते हो तो आर्किटेक्चर देखना है बनाया है किसने है, किस शेप में है, ठीक है। आर्किटेक्चर डिजाइन इन द स्टाइल ऑफ, इसको डिजाइन के फ्रेंच स्टाइल में बनाया गया है, ठीक है। Yes, sir. तो हाँ, फ्रेंच चैटू, ठीक है, या यहाँ कैसल लाइक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, ठीक है। शेटू, शेटू बोलो आप, शेटू फ्रेंच शेटू कैसल लाइक स्ट्रक्चर है इसका अर्थ। जैसे कि कोई भी, अगर आप कोई भी गार्डन आप पढ़ रहे हो, जैसे अभी आपने बोहो गार्डन आपने पढ़ा, उसका स्टाइल कैसा था, मुगल स्टाइल, यस ठीक है। सर। और यहाँ पर ये क्या नाम है इसका, अमर महल पैलेस फ्रेंच स्टाइल पे ऊपर बनाया गया। तो क्वेश्चन पूछ सकते कौन से स्टोन्स यूज किए, व्हाइट है, ब्लैक है, मार्बल्स हैं, क्या आपको बोलना है? रेड स्टोन्स। स्टोन है, रेड है, फोकस पॉइंट है, ये फोकस कीवर्ड्स हैं जहां पर ये खेल सकता है आपको। इट स्टैंड्स एज वन ऑफ द मोस्ट पिक्चरिस्ट क्यू बिल्डिंग्स इन जम्मू, ठीक है। तो कॉमन सेंस है यहाँ पर, लोग बहुत सारे व्यूज, फोटो शोटो, बहुत सारी चीजें लेते। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है, हिस्ट्री में कैसे इसका यूज किया गया था। ओरिजिनली सर्व्ड एज ए रेजिडेंशियल पैलेस ऑफ राजा अमर सिंह, ये यहाँ पर रहता था वो, ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह इस पैलेस में रहता था, सॉरी महाराजा अमर सिंह पैलेस में रहता था। अभी प्रेजेंट स्टेटस देखा जाएगा, इस पैलेस को म्यूजियम के तौर पे इस्तेमाल किया था, अब ये म्यूजियम है, ठीक है। अभी इसको मैनेज कौन करता है? मैनेज बाय हरी तारा चैरिटेबल ट्रस्ट इसको मैनेज। ये क्वेश्चन डायरेक्ट है। म्यूजियम के हाइलाइट्स, म्यूजियम के अंदर आप जाते हो तो फिर म्यूजियम में क्या दिखता है? म्यूजियम में आपको गोल्डन थ्रोन देखने को मिलेगा, हरी बात समझ, यस सर। गोल्डन थ्रोन है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन बनता है, इस गोल्डन थ्रोन का वेट कितना है? 120 केजी का प्योर गोल्ड है। आप देखो जुम्मू कितना, जुम्मू में कितनी है वेल्थ है, 120 केजी प्योर गोल्ड है, और यूज्ड बाय महाराजा, ठीक है। इस गोल्डन थ्रोन को कौन इस्तेमाल करते थे? महाराजा इस्तेमाल। और ये कौन सा महाराजा इस्तेमाल कर रहा था इसको? अमर सिंह। अमर सिंह। यहाँ पर आपको पेंटिंग्स भी देखने को मिलते हैं। घर के अंदर जाओगे, हाउस, आप गैलरी ऑफ पेंटिंग्स, हाउस के अंदर जाओगे, वहां पर पेंटिंग्स भी आपको देखने को मिलेगी। वहां पर आपको लाइब्रेरी भी देखने को मिली, वहां पर लाइब्रेरी भी है, अराउंड 25,000 बुक्स भी है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, ये आपका अमर महल कंप्लीट हो गया। करो अब क्वेश्चन अमर महल के ऊपर। आर्किटेक्चर ऑफ अमर सिंह महल इज इंस्पायर्ड बाय फ्रेंच। फ्रेंच शेटू। अमर महल पैलेस was originally the residence of किस राजा? राजा अमर सिंह। अमर सिंह। नाम गोल्ड स्पून इन अमर महल म्यूजियम is 120 किलो। The palace is currently managed by हरितारा चैरिटेबल ट्रस्ट। हरितारा ट्रस्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया? Yes, sir. कंटेंट याद हो रहा है? Yes, sir. मैंने कंटेंट मेमोराइज करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक फैक्टर आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, बहुत जरूरी है। कंटेंट जब तक याद नहीं है, तो ये पहले माइंड में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? मुबारक मंडी Complex. Jammu. कॉम्प्लेक्स। मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स। यहाँ देखोगे, आल्सो नोन एज रॉयल डोगरा पैलेस, सॉरी, आल्सो नोन एज रॉयल डोगरा पैलेसेस के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। ये जो है, इसकी हिस्ट्री जो है, मोर देन 150 ईयर ओल्ड हिस्ट्री इसकी। ओल्डेस्ट बिल्डिंग डेट्स बैक टू 1824, क्योंकि कॉमन सेंस है। अब 1824 से अभी तक आप देखो 150 ईयर के आसपास, तो यहाँ पर ये ओल्डेस्ट बिल्डिंग के नाम से भी आप जान सकते हो इसको। अब इंपॉर्टेंट यहाँ शुरू होता है, अकॉर्डिंग टू राजदर्शनी, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा ये किसने लिखा? क्वेश्चन, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन बन गया। अब राजदर्शनी लिखा किसने? अकाउंट बाय गणेश दास बधेरा। क्वेश्चन पता है कैसे पूछता है? आपको ऐसे पूछा जाएगा, ये लिखा जाएगा यहाँ पर बुक का नाम होता है और यहाँ पर ऑथर का नाम। अब एग्जामिनर को आया दिमाग में कि राजदर्शनी लिखेंगे, राजतरंगिणी लिखेंगे, फिर सामने लिखेंगे गणेश दास बधेरा, लिखेंगे राजतरंगिणी, कल्हाना। अरे बात क्वेश्चन पूछते के ऊपर हमने इसको यहाँ से लिंक किया। हिस्टोरिकल अकॉर्डिंग टू राजदर्शनी, इसने क्या बोला? राजदर्शनी क्या कह रहा है? बोल रहा है राजा ध्रुवादेव shifted residence from पुरानी मंडी to this new location overlooking the तवी रिवर। इसने बुक में लिखा है कि राजा ध्रुवादेव ने क्या किया, उसकी रेजिडेंस जो थी उसने उसको शिफ्ट किया। कहाँ से शिफ्ट किया? पुरानी मंडी से आया
आया यहाँ इस रिवर को देखने के लिए, रिवर तवी को ओवरलुक करने के लिए, ठीक है। जगह मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स की तरफ ही आ गया। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन सा राजा आया था पुरानी मंडी से कहाँ की तरफ, मुबारक मंडी की तरफ, पुरानी मंडी से मुबारक मंडी। तो ये बोल सकते हैं आपको राजा ध्रुवदेव। तो राजा ध्रुवदेव बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट से। द कॉम्प्लेक्स एक्सपेंडेड ओवर टाइम, फिर आगे आगे इस कॉम्प्लेक्स जो है इसको फैलाते गए और भी चीजें ऐड करते गए। अब नई नई एडिशन क्या थी इसमें ये हम देखेंगे। मेजर एडिशन ड्यूरिंग राजा रंजीत देव, बहुत सारी चीजें, क्योंकि राजा ध्रुवदेव तो उसने तो अपनी रेजिडेंस तो शिफ्ट किए यहाँ पर आ गए नई लोकेशन पे, लेकिन बाद में राजा रंजीत देव ने इसमें और भी कुछ चीजें ऐड की है। एक्चुअल पावर ड्यूरिंग हिज रेन वाज एक्सरसाइज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मायन मोटा, याद रखना मियान मोटा या मियान मोटा। तो यहाँ पर जो पावर एक्सरसाइज किया है फिर इस जगह पर वो किस प्राइम मिनिस्टर ने किया, मियान मोटा ने। तो इस तरीके से याद कैसे रखना है, आपको याद रखना है राजदर्शिनी, आपको याद रखना राजा ध्रुवदेव, आपको याद रखना है पुरानी मंडी, आपको याद रखना है राजा रंजीत सिंह, आपको याद रखना है मियान मोटा, ठीक है, मायन मोटा। तो ये कुछ की वर्ड्स है और आपके क्या लिखोगे बीच में, आपको क्या लिखना है, ये तो साइड साइड में लिखोगे, बीच में आप लिखो मुबारक मंडी, मतलब आप अपने आप लिखो मुबारक मंडी के साथ कौन कौन से की वर्ड्स एसोसिएटेड हैं। अब अपने आप क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे, क्योंकि अभी मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन आंसर में, क्वेश्चन एमसीक्यूज में दिखाऊंगा कीवर्ड को कैसे पकड़ना है। मेजर इनोवेशन, महाराजा रणबीर सिंह ने इसको रेनोवेट किया, ठीक है। ये पहले आते में रेनोवेटेड एंड एक्सपेंडेड द कॉम्प्लेक्स, इसने रेनोवेट भी किया फिर इसको एक्सपेंड किया, बढ़ाया है इसके कॉम्प्लेक्स को। 1874 गिव इट प्रेजेंट स्ट्रक्चर, जो आज का स्ट्रक्चर आपको मुबारक मंडी का देख रहे हो ना आप अभी, जो एट प्रेजेंट में आप देख रहे हो वो महाराजा रणबीर सिंह के की तरफ से था। सारी बात समझ, प्रेजेंट स्ट्रक्चर आपको वो डाला है इसमें स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि रिनोवेट उसने किया तो अभी उस स्ट्रक्चर में महाराजा रंजीत सिंह ने रणवीर। फिर प्रताप सिंह आया, ठीक है। अब इसने नई नई बिल्डिंग्स बनाई, वो तो वैसे ही है, महाराजा रणबीर सिंह का हिस्सा तो वैसे ही है, लेकिन महाराजा प्रताप सिंह ने और भी कुछ बड़ी बड़ी, जैसे ये मेन बिल्डिंग थी, अब यहाँ पर कुछ और बना लिया, कुछ और बना लिया, यहाँ से कुछ और बना लिया। अरे बात समझ, तो न्यू बिल्डिंग्स ऐड की है। नोटेबल रानी चरक पैलेस, यहाँ पर देखने को क्वेश्चन पूछेगा, रानी चरक पैलेस जो है ऐड किया गया, इसके बनाया किसने, आपको बोला महाराजा प्रताप सिंह। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, हर कीवर्ड आपका पॉइंट है एग्जाम की, हर कीवर्ड। नेक्स्ट रॉयल इंपॉर्टेंस अगर देखा जाएगा, सर्व्ड एज द मेन रॉयल रेजिडेंस ऑफ डोगरा रूलर्स, डेफिनेटली रॉयल रेजिडेंस का मतलब जो रॉयल लोग होते हैं ना, बादशाह टाइप के लोग जो होते हैं वो यहाँ पर रहते थे, ठीक है। और यहाँ पर डोगरा रूलर्स ने, ठीक है, यहाँ पर जो है रेजिडेंस जो रखी है वो कहाँ तक रखी है, 1925 तक, ठीक है। कंटिन्यूड एज देयर सीट अंटिल 1925, और 1925 में ऐसा क्या हुआ, 1925 में हुआ है, यहाँ पर हम देखते हैं व्हेन महाराजा हरि सिंह शिफ्टेड टू हरि नवाज पैलेस। लेकिन यहाँ से अब महाराजा हरि सिंह 1925 तक यहाँ तक पे था, कहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं हम, पढ़ क्या रहे हैं हम, मुबारक मंडी पैलेस। इस 1925 तक डोगरा रूलर्स वहां पे थे, बट 1925 के बाद महाराजा हरि सिंह ने शिफ्ट किया कहाँ पर, हरि निवास पैलेस। सिर्फ पढ़ना नहीं है आपको फ्लो और कनेक्टिविटी टॉपिक्स के साथ बनानी है, कनेक्ट करना है टॉपिक के साथ। क्यों महाराजा हरि किसने शिफ्ट किया हरि नवाज पैलेस, आपको महाराजा हरि सिंह, और कब किया है 1925 याद रखना है। और क्या आज के राजभवन का नाम क्या, हरि नवाज पैलेस का आज के टाइम पे इसको क्या बोलते हैं, राजभवन बनाया गया है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। लोकेशन एडवांटेज, इस लोकेशन की एडवांटेज है जहां पर ये मुबारक मंडी पैलेस है, जिस लोकेशन पे क्या एडवांटेज है, क्या फायदा, लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड जुम्मू, ये जुम्मू के हार्ट पे देखने को मिलता है, और यहाँ पर रिवर तावी देखने को मिल रही है। लेटर यूज, बाद में इसका यूज किया आफ्टर हरि सिंह मूव्ड आउट, जब हरि सिंह यहाँ से गया, यूज्ड एज रॉयल कोर्ट एंड सेक्रेटरीट, फिर इसको रॉयल कोर्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया, सेक्रेटरीट के तौर पर इस्तेमाल किया गया। लेटर टेकन ओवर बाय द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, फिर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने इसको ले लिया है इंडिपेंडेंस, ठीक है। आर्किटेक्चरल स्टाइल देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि आपको पूछा जाएगा मुबारक मंडी महल जो है वहां पर बताओ कि वो किस आर्ट तक, क्या मुगल का है या राजस्थानी। ऑप्शन ए मुगल, ऑप्शन बी बैरोक, थर्ड राजस्थानी, 4 ऑल ऑफ द अबव। आप क्या करोगे,
ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ दैट करना। ठीक है, यहाँ पूछा जाएगा मुगल प्लस मुगल यूरोपियन स्टाइल, तब भी आपको ऑल ऑफ दैट करना। क्लियर हो गया? Yes, sir. ये आर्ट एंड कल्चर का एक्चुअल आपको पार्ट आर्ट एंड कल्चर का, लेकिन यहाँ से टूरिज्म प्लेस में ये हम इसको कवर करें। इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं देखेंगे। गोथिक आर्ट, ये एक स्टाइल होता है इंडो गोथिक, ठीक है, बाहर का एक यूरोपियन स्टाइल। स्टाइल। हाँ, जब आप इंडियन आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे वहां पर आपको गोथिक स्टाइल थोड़ा सा देखने को, ठीक है। और यहाँ पर क्या देखने को मिलता है इसके अंदर, Mewari. मेहवारी, क्या नाम है इसका, जरोखस, मुबारक पैलेस। तो यहाँ Jarus. पर आपको मेवाड़ी जरोखस। गोथिक आर्चीज दोनों याद रखने हैं, हर एक पॉइंट याद रखना है। इंपॉर्टेंट सेक्शन क्वेश्चन पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मुबारक मंडी महल, या विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेक्शन ऑफ मुबारक मंडी महल। तो शीश महल भी इसमें देखने को मिलेगा, रानी चरक महल अभी बताया मैंने, इसको एज एन आर्मी हेडक्वार्टर, जो फॉरेन ऑफिस भी देखने को मिलता है। सेक्शन है अंदर, जो मुबारक मंडी महल में जाओगे ना, सेक्शन है, सेक्शन यहाँ पर जाओ, सेक्शन जाओगे जैसे आप कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, यस सर। है ना, मेन यूनिवर्सिटी का ही हिस्सा वही है। शीश महल, रानी चरक महल, आर्मी हेडक्वार्टर और फॉरेन ऑफिस, ग्रे हॉल। क्वेश्चन है रेड हॉल, ग्रीन हॉल, ग्रे हॉल, कौन सा हॉल है, आपको बोलना है ग्रे हॉल, ठीक है। और इसको यहाँ पर दरबार होता है। दरबार का मतलब क्या होता है, बातचीत होती है, जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लगा लेते हैं, हाँ मीटिंग, इस तरीके से दरबार। दरबार से मुझे याद है 1911 में दिल्ली दरबार हुआ था क्वेश्चन वैसे। यस सर। मुझे जो चीजें लिंक हो रही है यहाँ पर वो बताता हूँ मैं आपको। एमसीक्यू और मुबारक मंडी महल करो। मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स आल्सो नोन एज रॉयल डोगरा पैलेस। Palace. बहुत सारे पैलेसेस यहाँ पर देखने को मिले, क्योंकि क्यों अब बोलोगे सर पैलेस क्यों नहीं, पैलेसेस क्यों है, ये कॉम्प्लेक्स हैं। यस सर। अरे बात सर, मानिए, कॉम्प्लेक्स आपको पता है, कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी चीजें बहुत बढ़िया होती थे। हैं। हाँ, नेक्स्ट, शाबाश। द ओल्डेस्ट बिल्डिंग ऑफ मुबारक मंडी डेट्स बैक टू, सबसे ओल्डेस्ट 1824। 1824. मुबारक मंडी सर्व्ड एज अ रॉयल रेजिडेंस अंटिल 1925. 1925। हाँ बिल्कुल। इसके बाद कहाँ आए वो, Hari Niwas Palace. श्रीनिवास मूव किया था उन्होंने। ये हरि सिंह होती ने। है लेवल ऑफ प्रेपरेशन, हरी निवास। ये इसको लेवल ऑफ प्रेपरेशन बोलता है, क्योंकि आपको माइंड में रखना है ये चीज क्या था, वो क्या थी, वो इन्फॉर्मेशन सोचना है, ना कि आप बार बार पेज को घुमाओगे घुमाओगे घुमाओगे, माइंड पे अगर जोर नहीं डालोगे आप तो आपको चीजें याद आएगी। रानी चरक चरक पैलेस वाज बिल्ट बाय महाराजा प्रताप सिंह। प्रताप सिंह हाँ, ये बोल सकते हैं। Which architectural styles are found in मुबारक मंडी। अब देखो इसका क्वेश्चन बनाया मुगल, भी है। मुगल, यूरोप, राजस्थान, इंडियन यूरोप। तो राजस्थानी यूरोपियन All four. MB और Are आप बोल सकते हैं राजा ने MBA कर लिया और कहाँ कर लिया, यूरोप में किया, तो स्टोरी इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। ये क्लियर हो गया ये टॉपिक, यस सर। yes, sir. को कोई डाउट समझ आ रहा है अच्छे से, यस सर। क्वेश्चन पर होल्ड आ रहा है, सब्जेक्ट पे होल्ड आ रहा है। यस सर। सब इम्पोर्टेंट ये होता है सबसे ज्यादा कि आपको ये पता चलना हमें इस सब्जेक्ट पे, इस टॉपिक के ऊपर होल्ड आ रहा है या नहीं होता। इसी को बोलते हैं कि एक टॉपिक को आप स्ट्रांग बना रहे हो। अगर वीक टॉपिक कोई भी होता है उसको स्ट्रांग कैसे बनाता है, आपको उस सब्जेक्ट के ऊपर होल्ड ज्यादा आना चाहिए। जो ही आपका सब्जेक्ट के ऊपर होल्ड आता है या कॉन्फिडेंस आता है, आप तो क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। तब भी अगर आते मैनेज करते हो, क्योंकि आपको पता है मुझे सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस है, मैं इसको कर सकता हूँ। अमर महल पैलेस, ठीक है, अभी मैंने बोला आपको अमर महल, अभी हम रिवाइज कर रहे हैं, क्या नहीं है अभी तक रिवाइज, रिविजन साथ साथ जरूरी है। आगे आप जा नहीं सकते हो साथ में 100-200 या 30-40 आप टूरिस्ट प्लेस एट ए टाइम नहीं पढ़ सकते। कुछ अभी तक हम क्या करेंगे एग्जाम के पॉइंट पे। अमर महल पैलेस में कौन सा स्टाइल, फ्रेंच स्टाइल, कौन सा स्टोन, रेड रेड स्टोन। स्टोन। म्यूजियम का नाम क्या है, हरियर म्यूजियम को ट्रस्ट। हाँ, सारा ट्रस्ट। सारा ट्रस्ट। गोल्ड का साइज क्या है 120। और लाइब्रेरी भी देखने को मिलती है। इसका नाम क्या है, रॉयल डोगरा। ओल्डेस्ट बिल्डिंग 1824। रिनोवेट किया है रणवीर सिंह ने, कब किया है 1874 में। और ये होता है रिवीजन, ये रिफाइंड रिवीजन होता है। देखो आपने सारे पॉइंट्स नहीं लिखे, आपने कीवर्ड्स को पकड़ा है, ये सारे कीवर्ड्स हैं और कोई कीवर्ड मिस नहीं हो रहा है यहाँ पर। देखो देखिए, रेनोवेटेड रणबीर सिंह, रानी चरक पैलेस भी देखने को मिला, मिक्स्ड आर्किटेक्चर है यहाँ पर, बैरोक, मुगल, राजस्थानी, यूरोप, रॉयल रेजिडेंस था 1925। और उसके बाद क्या हुआ,
हरी निवास हरी सिंह ने शिफ्ट किया। हाँ, ठीक। मुबारक मंडी में एक और चीज भी है, उसको क्या बोलते हैं आप? क्योंकि मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स का मतलब पता है क्या होता है? ये बड़ा कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर बहुत सारे, जैसे एक कॉम्प्लेक्स में आप जाते हो वहां पर बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स होते हैं ना अंदर। यस सर। शॉपिंग मॉल के अंदर जाते हो कॉम्प्लेक्स में, जो तो बहुत सारे शॉप्स होते हैं, एडिडास होता है, नाइकी होगा, डी मार्ट पोलो में जाते हैं, वो होगा। बहुत होता है बड़ा। अरे बस सेम यहाँ पर वही वही है। आपको डोगरा आर्ट गैलरी में भी जाते हो, आप इमेजिन करो आपकी शॉपिंग मॉल में जाते हो, वहाँ पे किचन का सामान भी है, वहाँ पर बुक्स का सामान भी है, और आपने देखा वहाँ पर आर्ट गैलरी भी है, और बच्चों के लिए आपको उस गैलरी में जाकर देखते हो चीजें कौन कौन सी इस्तेमाल होते हैं। आ रही बात समझ में? रिलेट उसके रियल लाइफ के साथ, याद रखने के लिए रियल लाइफ के साथ रिलेट करना। तो डोगरा आर्ट गैलरी भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन किसका हिस्सा है? मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स का। लोकेटेड विद इन मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स। किस हाल में? अब देखो यहाँ पर पिंक हाल। हाँ, डोगरा आर्ट याद रखना है, आर्ट आर्ट को याद रखना, आर्ट आर्ट गैलरी लिखते हैं ना पिंक। आप जो आर्ट करे थे वो पिंक कलर का आर्ट आपने लिया था, याद रखने के लिए। रिच म्यूजियम ऑफ मैनिक्योर पेंटिंग। कौन सी पेंटिंग थे यहाँ पर? मैनिक्योर पेंटिंग। मैंने आपको पहले बोला था टाइप्स ऑफ, अभी हम इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन आर्ट एंड कल्चर में पढ़ना है टाइप्स ऑफ पेंटिंग। मैनिक्योर पेंटिंग होती है और म्यूरल पेंटिंग्स होती है। म्यूरल जी सर। तो यहाँ पर मैनिक्योर पेंटिंग देखिए, क्वेश्चन पूछेगा वो ऑप्शन में कि डोगरा का, क्योंकि आर्ट गैलरी है मतलब पेंटिंग्स भी होंगे, और टाइप ऑफ पेंटिंग कौन सा है? ये मैनिक्योर पेंटिंग। मैनिक्योर क्या होता है यहाँ पर जानने की जरूरत नहीं। यहाँ पर स्कूल कौन से स्कूल कौन से आइडियोलॉजी का है, कौन से थॉट्स ऑफ स्कूल है यहाँ पर इंपॉर्टेंट आर्ट स्कूल है? कौन से? जम्मू वाला, ये तो पता है, कांगड़ा वाला और बेशोली, ठीक है, या बसोली, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रायंगल आप बनाओगे यहाँ पर, जे के बी, जम्मू कश्मीर ब्रदर। हाँ, जम्मू कश्मीर का ब्रदर याद रख सकते हो, ठीक है। यस सर। या जम्मू कश्मीर, बोथ बोथ जम्मू एंड कश्मीर, आप ये भी ट्रिक लिख सकते हो, बोथ जम्मू एंड कश्मीर। जेके बोर्ड। हाँ, जेके बोस, ग्रेट, जेके बोस भी लिख सकते हो आप, जेके बोस, जेके बैंक भी लिख सकते हो, ये भी अच्छी बात है। हाँ, ये बैंक बनता है BA। समझ आ रही बात? यस सर। या JAKABA, जकाबा भी बोल सकते हो, या बका जा भी। बट इस तरीके से याद रखें, तीनों को याद रखना, कोई क्वेश्चन में पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, लेकिन जब आप पहले तीन होंगे तो आप नॉट बोल सकते हो, है ना? यस सर। क्योंकि अभी इस पे क्वेश्चन हो गए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कलेक्शन हाइलाइट्स, इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा? हंड्रेड्स ऑफ रियर पेंटिंग्स, बहुत पेंटिंग्स है यहाँ पर। गोल्ड बो, देखो बो एंड एरो होता है, ठीक है। बो किसको बोलते हैं? आपने देखा होगा ना बो को किस तरीके से पकड़। एरो, हाँ एरो हो गया ये बात, बो एंड एरो, लेकिन गोल्ड कलर के। एरो ऑफ मुगल एम्पर शाहजहां, याद रखना, मुगल एम्पर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गोल्ड एंड बो एरो, इसमें क्या बोलते हैं? क्या हम पढ़ रहे हैं? टॉपिक का नाम मुझे बताओ। मुबारक मंडी। आर्ट गैलरी है ना? यस सर, आर्ट गैलरी। आर्ट गैलरी में पूछा आर्ट गैलरी में गोल्ड गोल्ड एंड बो एंड एरो देखने को मिलता है, वो मुगल एम्पर से बिलोंग करता है। अब मुगल एम्पर का नाम शाहजहां, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब, आपको ना शाहजहां। यहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट्स भी होते हैं, बुक्स भी आपको देखने को मिलेगा, मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे गए स्क्रिप्ट्स हैं पर्शियन लैंग्वेज में, लाइक जैसे शाहनामा देखने को मिला, ठीक है। और क्वेश्चन पूछते हैं कि शाहनामा किसने लिखी है बुक, आ रही बात समझ? इसका ऑथर कौन है? ये तो पता ही है कि शाहनामा इज रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज, मान लिया। सिकंदरनामा रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज, मान लिया। बट किसने लिखा है, इसका ऑथर कौन है, वो आपको, क्योंकि ऑथर का लिस्ट पूछते हैं ऑप्शन में, मैंने देखा है पुराने पेपर में ऑप्शन में ऑथर का नाम शाहनामा पे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो यहाँ पर मैं आपको सारे प्रीवियस क्वेश्चन का हिंट भी दे रहा हूँ कहाँ का। हाँ, कॉम्प्लेक्स आल्सो इंक्लूड कोर्ट यार्ड है, ब्यूटीफुल कोर्ट यार्ड होता है, वेल मेंटेन गार्डन, ये तो पता ही है, तो याद रखने की जरूरत, ये तो कॉमन सेंस है। अब करो इस पर क्वेश्चन। डोगरा आर्ट गैलरी इज लोकेटेड इन मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स। डोगरा आर्ट गैलरी इज सिचुएटेड इन विच हॉल? पिंक हॉल। विच स्कूल? देखो क्वेश्चन पूछे यहाँ पर, ये भी मैं बोल रहा था, देखो विच स्कूल, बंगाल स्कूल, बंगा, Bengal school. The gallery contains manuscripts of शाहनामा। शाहनामा और Shahnama. सिकंदरनामा और शाहनामा। गोल्डन बो एंड एरो इन द गैलरी बिलोंग टू शाहजहां। देखो अब वही क्वेश्चन है, मुगल एम्पर के नाम लिखे गए हैं। समझ आ रही बात? यस सर। आपको कंटेंट यूं ही पढ़ रहा है, आपका एग्जाम और माइंड सेट, आपको बोलना मैं जेके एसएसबी का पेपर सेटर हूँ,
और मेरे पास ये टॉपिक है, मैं कैसे क्वेश्चन बना सकता हूँ? ये जो ये कला आप सीखोगे ना, यस सर। आप पेपर अपने आप पेपर प्रिडिक्ट करोगे। और स्टूडेंट में सच्ची बात करो, स्टूडेंट प्रिडिक्ट करते हैं पेपर, 100% पेपर प्रिडिक्ट करते हैं, बट नहीं बोलते क्योंकि कंपटीशन इतना होता है, कैसे बोल सकते हैं? तो स्टूडेंट करते हैं प्रिडिक्ट पेपर, हर पेपर, इसलिए वो हर एग्जाम पर पास करते हैं। बट पहले उनके पास कंटेंट होना चाहिए, आपके पास कंटेंट होना बहुत जरूरी है, तभी आप प्रिडिक्ट पेपर करोगे। कंटेंट को जब पढ़ते हो डेप्थ में, जितना डेप्थ में पढ़ते हो आपको पता चलता है क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। ठीक है, यस सर। यस सर। इसलिए स्टैंडर्ड बुक, स्टैंडर्ड रेफरेंस का होना जरूरी है। और ये सेशन जो मैं बोल रहा हूँ अभी, जो भी मैं अभी तक पढ़ा, ये सेशन आपको आने वाले एग्जाम में क्या कितना फायदा देगा आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हो। कोई कोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ सोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इसको सिर्फ याद रखना है, मेमोराइज करो, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, बस कुछ नहीं करना, मेमोराइज क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो आप। मतलब जो जो टॉपिक पढ़ोगे वहां से क्वेश्चंस बनेंगे। बट अगर कोई टॉपिक आप किसी और सब्जेक्ट को वो आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, सिलेक्शन तो मैं नहीं बोलूंगा आपकी हो जाएगी, बट जो मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, वहां से क्वेश्चन आप बनाऊंगा। फिर अगर आप सारा सब्जेक्ट मेरे पास पढ़ रहे हो सपोज, तो आप पेपर पर अपने आप करोगे, ये मेरी गारंटी है। रीजन ये है कि मैं इस सेंस से कंटेंट लेकर आता हूँ, और बोल तब है एग्जामर कहाँ से पूछे, आप प्रीवियस क्वेश्चन को उठा लो, आप ऑटोमेटिकली करो। ये मैंने पिछले 2 पेपर जो देखे, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर और फॉरेस्ट गार्ड का पेपर में, वहां से मुझे क्लियर भी पता चला कि एसएसबी आसानी से आसान पेपर नहीं दे रही। समझो इस बात को, जितना पहले इस चीज को समझोगे तो उतना आप क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अंबारन पंबारन साइट्स एट अखनूर। मैंने ऑलरेडी पढ़ा है आपको, जिसने जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री का लेक्चर नहीं देखा, आप देख लेना, मैंने 8 9 5 7 8 आवर्स का कंटेंट दिया हिस्ट्री का। तो अंबारन मैंने बोला था, पंबारन मैंने बोला, जब इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन पढ़ा था ना, मांड आपने पढ़ा था, हम्म मांडू, ये पढ़ा था ना, अखनूर में पढ़ा था ना ये अंबारन, किसी को याद है? हम्म यस यहाँ सर। वही, मुझे याद है सर। ठीक है, लोकेशन एंड बुद्धिस्ट सबसे साइट थी पहले, ये। हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे, बिल्कुल। हम पहले सबसे पहले ये देखेंगे कि लोकेशन इसके कहाँ पर है। इसका देखो, अंबारन दूसरा नाम है पंबारन, ये अखनूर तहसील जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे पहले किस डिस्ट्रिक्ट में है? जम्मू डिस्ट्रिक्ट। तहसील पूछा जाएगा तो अखनूर बोलो। नाम क्यों है इसको अंबारन? क्योंकि इसको फाउंड जो किया है जगदेव इस साइट को, अम्बा जगदेव। इसका नाम अंबा जगदेव पवार। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। अब इसका नाम है अंबा जगदेव पवार, तो डायनेस्टी कौन होगी? पवार पवार डायनेस्टी। अंबर dynasty। और ये पवार दर का मतलब dynasty। जैन, अरे बात समझ, यस पवार सर। डायनेस्टी बिलीव टू हैव बीन द ओरिजिनल कैपिटल ऑफ अखनूर। ये कहा जाता है ये अखनूर का ओरिजिनल कैपिटल था। अरे बात समझ, यस सर। कौन? ये पवारा। नहीं, पढ़ क्या रहे हैं हम, टॉपिक का नाम बोलो। अंबारन। अंबरन। अंबारन। अंबारन पढ़ रहे हैं ना, ये जगह का नाम है, साइट है, जगह का नाम है। वो था ओरिजिनल कैपिटल अखनूर का। समझ आ रही बात? हम्म हाँ। नेम ओरिजिन, ठीक है, डिराइव्ड फ्रॉम अंबरी, अंबारी सॉरी अंबारी, नेम्ड आफ्टर गॉड्स अंबा दुर्गा। इसको अंबारी इसलिए नाम रखा गया कि गॉडेस अंबा अंबा, गॉडेस अंबा या दुर्गा बोल सकते। ओवर टाइम द नेम चेंज टू अंबारन। फिर जैसे जुम्बू था, जम्मू बन गया, फिर फाइनली जम्मू बन गया। इस तरीके से कश्मीर था, कश्यप मार था, फिर फाइनली डिसाइड हुआ कश्मीर, वही यहाँ पर भी हो गया। तो रिलीजियस इंपॉर्टेंस कंसिडर्ड एज द 8th प्लेस इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड लेवल पे 8वीं प्लेस है वायर रिलिक्स ऑफ बुद्धा वायर फाउंड इन ए स्तूपा। स्तूपास ऐसे होते हैं जो मॉन्ड्स होते हैं। अरे बात समझ, रिलिक्स ये होते हैं और ये स्तूपास होते हैं। सैंड ड्यून, स्तूपा सैंड ड्यून जैसे थे उस तरीके पढ़ा है ना आर्ट कल्चर, इंडियन आर्ट कल्चर में स्तूपास। तो बोला जाए 8th प्लेस वर्ल्ड के, जहां पर हमने 8th नंबर पे हैं, क्योंकि बहुत सारे बुद्धा के स्तूपा, बुद्धा के रिलिक्स देखने को मिलेगा स्तूपा के फॉर्म अंडर स्तूपा। तो बहुत सारी जगहों पर A B C D पे होगा, तो 8th नंबर पे आता है, ये याद रखना, ये वाला जो हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, सजेस्ट इट वाज बुद्धिस्ट सेंटर। डेफिनेटली अगर बुद्धा के रिलिक्स देखने को मिल रहे इस जगह पर, तो ये तो हमें पता चला ये बुद्धिज्म का सेंटर ही था फिर। हाँ, हिस्टोरिकल पीरियड्स आइडेंटिफाइड। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल स्टडीज शो 4 कल्चरल फेजेस। इस जगह पर अखनूर पे मैंने पढ़ाया भी आपको, मैंने आपको पढ़ाया, जिसने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है हिस्ट्री पढ़ लेना, बहुत जरूरी है जम्मू एंड कश्मीर का। और मैंने बोला भी था इस अखनूर के जगह पर बहुत सारे यहाँ पर पीरियड फेजेस देखने को मिलते हैं। प्री कुशानक पीरियड,
क्वेश्चन पीरियड रूल भी था यहाँ पर, गुप्ता पीरियड भी यहाँ देखने को, पोस्ट क्वेश्चन पीरियड भी देखने को मिलता है। बोला था मैंने वहां पर। Yes, sir. यस हाँ, सर। और फाइनली अब इस जगह पर जाओगे तो क्या देखने को मिल रहा है? Terracotta. टेराकोटा। टेराकोटा आपको पता होता है कि वो मिट्टी के चीजें बनाई, स्मॉल स्कल्पचर्स, ठीक है, पोट्री होते हैं, बर्तन वर्तन, बर्न्ट ब्रिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। मोस्ट रिमेन डेट बैक टू, बहुत सारी चीजें जो होती है वो ब्रिक क्वेश्चन से पहले पहले, ठीक है, और पोस्ट गुप्ता के बाद। स्पेशल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? कंसिडर्ड एज द ओनली अर्ली बुद्धिस्ट साइट इन जम्मू रीजन, बस ये इंपॉर्टेंट। सिर्फ एक ही बुद्धिस्ट साइट जम्मू में, जम्मू रीजन में जो देखने को मिला वो कौन है? वो अम्बारन है। क्वेश्चन पूछेगा पूरे जम्मू में बताओ बुद्धिस्ट साइट कहाँ पर देखने को मिलती है, आपको बोलना है वो अम्बारन वाला रीजन। अभी अगर देखोगे मॉडर्न विजिट, मॉडर्न टाइम में विजिट किसने किया? दलाई लामा ने विजिट किया, लेकिन कौन सी सीरियल वाला दलाई लामा था? टेंजिन। और जो 14th दलाई लामा का नाम क्या था? टेंजिन। टेंजिन और बेत्सो। कब आया था वो, विजिट कब किया था? 2000। 2012। अब क्वेश्चन करो। अम्बारन सेल लोकेटेड इन अखनौर। Varanasi located in which city? Jammu city. Buddhism. Religion is Next. Buddhism. Varanasi culturally Awaran is James. known as Buddhism. Buddhism. 8th, known as the 8th place relic of Buddha found. अगर किसी बुद्धिज्म और जैनिज्म का टाइम पीरियड पढ़ा वो बता सकता है। 8th। Who religion हाँ? the West? ठीक है, हाँ लिखा है ना यहाँ पर। 8th ही है। 8th ही बोला सर। Which period is not associated to Ambaran findings? मौर्य पीरियड is not associated with. वो अशोका का पीरियड था, ठीक है। Ambaran was visited in 2012 by दलाई लामा। Lala Lama. दलाई लामा। और ये दलाई लामा कौन से सीरियल का था? 14th। नाम क्या था इसका? टेंजिन। टेंजिन बेस्टो। हाँ टेंजिन याद रखो। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। रश नहीं कर, हाँ हमेशा याद रखना टूरिस्ट प्लेस पे आप रश नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते हमने पढ़ा मुबारक में ये हो गए, बिंग हाल हो गए, बात खत्म, आगे चलते नहीं, ऐसे ऐसी गलती नहीं करनी। आप मार्क्स को स्वीकार करना, वो ध्यान से रखना, आपको ध्यान से, ठीक है। और ये चीजें काम करती है। मैंने स्टार्टिंग में भी पढ़ा, अपने इकोनॉमिक्स पढ़ा, आपको हिस्ट्री पढ़ा, आपको ज्योग्राफी पढ़ा, आपको वर्ड टू वर्ड मैंने पढ़ा, आपको यूट्यूब पे भी पढ़ा है मैंने वर्ड टू वर्ड। वो चीजें रिफ्लेक्ट होती है एग्जाम में। अगर कोई चीज रिफ्लेक्ट होती है एग्जाम में, आप उससे उस तरीके से उसको फॉलो क्यों नहीं करोगे? आप क्यों नया मेथड कोई ढूंढो? फायदा होगा कुछ? हाँ, अगर कोई मेथड लेंथी है लेकिन फायदा हो रहा है उसको कर लो। शॉर्टकट नहीं कर, शॉर्टकट अपने आप बन जाता है फिर जब आप रिवाइज करते हो, ठीक है। Yes, यस सर। ठीक है, ग्रेट। आगे हम चलते हैं बलिदान स्तंभ। जुम्मन। बलिदान किसको बोलते हैं? कुर्बानी। कुर्बानी कब होता है? मार्टियर, शहीद ही बोल सकते हैं ना फिर। बस ये आपको याद रखना है। पर्पस इस स्तंभ को बनाया गया है, बलिदान स्तंभ नाम दिया गया, एक टूरिस्ट प्लेस है तो नाम पर्पस क्या होगा? बिल्ट, इसको इसलिए बनाया गया तो ऑनर मार्टियर्स ऑफ वार, जो वार में शहीद होते हैं, ठीक है। अब वो किन वो मार्टियर्स के लिए? क्या इन पूरे इंडिया के मार्टियर्स के लिए? नहीं, फॉट इन जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। लोकेशन कहाँ पर है? बहुवाली। तो हाँ ये आपको मीनिंग ऑफ द नेम, बलिदान का मतलब सेक्रीफाइस, कुर्बानी, स्तंभ का मतलब पिलर होता है, तो इसका मतलब क्या होता है? पिलर ऑफ सेक्रीफाइस भी इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। कीवर्ड से आसान है, मुश्किल नहीं है, बट यह कि पढ़ना पड़ रहा है इस एंगल। कंस्ट्रक्शन, इसको कंस्ट्रक्ट कौन करेगा? इंडियन आर्मी एज ए वार मेमोरियल। सिग्निफिकेंस, डेडिकेटेड टू सोल्जर्स। मार्टियर सोल्जर्स। इसलिए मेरे हिसाब से जब यहाँ पर किसी मार्टियर की डेथ होती है वहां पर ही उसको वो फिर मनाते हैं, वो कुछ प्रोग्राम शो मेरे हिसाब से। मैं बहुत बार न्यूज में symbolize respect and gratitude, represents peace,
फॉर द सोल ऑफ फॉलन हीरोज। ठीक है, सोल्स ऑफ फॉलन हीरोज का मतलब जिन्होंने सेक्रीफाइस किया उनके सोल्स के लिए, पीस के लिए कंसिडर करता है। बस इससे ज्यादा नहीं क्योंकि इतना ही पॉसिबिलिटी इन टॉपिक्स ऊपर क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेना। स्टार्टिंग वाले टफ थे, उससे टाइम दिया था 5 जो थे ना वो टफ के मतलब लेंथ थे, वहां से कई भी क्वेश्चन बन सकते। बलिदान स्तंभ इज लोकेटेड नियर Bahu Fort, बलिदान स्तंभ वाज कंस्ट्रक्टेड बाय Indian Army, ठीक है। द वर्ड बलिदान मींस Sacrifice. sacrifice. स्तंभ इज ए Pillar. Balidan is a war war memorial. memorial. It is built in the memory of Martyred Martyrs. soldiers, martyred soldiers. अब यहाँ पर क्या लिखा है? टूरिस्ट प्लेस जम्मू में, Rana Rana wetland. wetland Jammu. ना इंपॉर्टेंट लोकेशन आरएसपुरा के आसपास। ये जरूरी नहीं है 3.5 रखोगे भी कोई मसला नहीं। सराउंडेड बाय दैट मींस ये जो वेटलैंड था ना, वॉल ये वेटलैंड, इसके आसपास कौन कौन से वेटलैंड है? 1 2 3। वॉल और इस वेटलैंड का नाम क्या था जो हम अभी पढ़ रहे हैं? Garana. घराना नीचे लिखा 4 किए, यहाँ से एक एरो, यहाँ से एक एरो, यहाँ से एक एरो, यहाँ से एक। यहाँ पर एम लिखो, यहाँ पर के लिखो, यहाँ पर ए लिखो, यहाँ पर पी लिखो, यहाँ पर एम ए, यहाँ पर के यू, यहाँ पर ए बी, यहाँ पर पी ए। कुछ भी कोड बनेगा याद इस तरीके से। सराउंडेड बाय वेटलैंड्स ऑफ, कौन कौन से वेटलैंड्स है? इस वेटलैंड को सराउंड किया है मकवाल, कुकदाइन, अब्दुलियन और प्रगवाल। ठीक है, Ragwal. हाँ प्रगवाल, हाँ इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो मकवाल यहाँ पर कुछ भी कोशिश करो याद रखने के लिए। ठीक है, मेकअप कुकू याद रख सकते हो। हाँ देखो मेकअप यहाँ पर निकल सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, ये जुड़ता है यहाँ पर। हाँ मे का कब, ये आप इस तरीके से बना सकते हो। वाल यहाँ पर लिखना, वाल के ऊपर मेकअप किया है, बस इस तरीके से। ये जरूरी है याद रखना। अभी देखना आपको क्वेश्चन जब करना पड़ेगा ना, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में याद ये नहीं रहेगा इस तरीके से, बट कोड बना के याद रखो। अदरवाइज माइंड नहीं एक्सेप्ट करता। आप इन लंबे लंबे नाम को, डिफिकल्ट नाम को याद रखो, आप बोर हो जाओगे, बोल हम पढ़ क्या रहे हैं पढ़ने। एमसीक्यू क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये, आप कीवर्ड को कोड बना लो, आंसर तो वहां सामने होते हैं ना, Yes, तो sir. वो इजी बनता है। बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि वेटलैंड है तो बायोडाइवर्सिटी होगी। अब यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज आती है और अराउंड 170 बर्ड स्पीशीज आती है। इंपॉर्टेंट बर्ड्स फाउंड, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बर्ड्स? सारे बर्ड्स याद रखने की जरूरत नहीं, मैं कुछ बर्ड्स का नाम बताऊंगा जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगर होगा तो याद रखना, अगर होगा नहीं तो कोई मसला नहीं है। बार हेडेड गीस, ये याद रखो, ये याद रख लेना। इसमें कौन कौन से बर्ड्स होते हैं? बार हेडेड गीस आपको याद रखना है, बस ये आपको याद रखना। ठीक है, बस इतना याद रखो, इतना एक ही काफी है वो बस। हाँ, सीजनल इंपॉर्टेंस क्या है आपको पता है? सीजनल इंपॉर्टेंस है कि विंटर सीजन में बर्ड्स आते हैं, वो विजिट करते हैं, यहाँ पर सेंट्रल एशिया से आते हैं तो यहाँ से विजिट करते हैं। सिग्निफिकेंस, अब यहाँ पर अगर बर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, विंटर सीजन में बर्ड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मुझे जरा बताओ लोग किस लिए जाएंगे? बर्ड वाचिंग के लिए और इकोलॉजिकल स्टडीज के लिए। ठीक है, नेचुरल हैबिटेट फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, माइग्रेशन आते हैं, सेंट्रल एशिया से आते हैं बर्ड्स एंड डिफरेंट लोकेशन से। यहाँ पर टेम्परेचर ठीक मिलता है क्योंकि सेंट्रल एशिया में बहुत ज्यादा सर्दी होती है, तो यहाँ पर उनको एक सूटेबल टेम्परेचर मिलता है, फिर ये वापस चले जाते हैं। एमसीक्यूज ऑन Garana wetland is located near Paraspura. Garana wetland is famous for Migratory birds. wetlands में birds ही होता है। Approximately how many birds 170 plus. 170. migrate birds mainly visit during Winter. Winters. which of the following is found in Garana wetlands? Bar-headed geese. ये रखना है क्यों बार गीस है, क्योंकि ये यूपीएससी में बार बार पूछा जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट एक चीज है, इसलिए रिवीजन करेंगे। फिर से रिवीजन करना है। रिवीजन जब तक नहीं करोगे पिछला आप भूल जाओगे, और ये मेथड अप्लाई करना है, ये बार बार मेथड अप्लाई करना है। सिर्फ रिवीजन साथ में। और अगर आप 5 टूरिस्ट प्लेस पढ़ रहे हो, 6 पे जा रहे हो, पिछले 5 को रिवाइज करो। आप 6th आपने पढ़ा, 7th आपने पढ़ा, 8th पढ़ा, 3 को रिवाइज करो फिर 9th और 10th पे जाओ, वो चीज आपको हेल्प करेगी। नेक्स्ट डोगरा, हाँ रिवीजन करेंगे। डोगरा आर्ट गैलरी, पिंक हॉल, मुबारक मंडी, जम्मू, कांगड़ा, बिशोली आर्ट, शाहनामा मैन्युस्क्रिप्ट, है ना पता है?
कीवर्ड्स हैं अंबारन बुद्धिस्ट साइट, 8th प्लेस बुद्धिस्ट रिलीक्स कुशाना गुप्ता पीरियड में, क्वेश्चन ये देख सकते हैं अंबारन। दूसरा बलिदान स्तंभ वार मेमोरियल, कोहू फोर्ट, इंडियन आर्मी, गराना वेटलैंड, आरएसपोरा माइग्रेटरी बर्ड्स, विंटर डेस्टिनेशन। ठीक है, और भी गराना वेटलैंड्स के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा अगर होगा वो हम देखेंगे। हाँ, यहाँ पर आपको ये वेटलैंड एरिया हमें देखने को मिलता है। वाटर की डेप्थ कितनी है कोई जरूरत नहीं, इसका एरिया कितना है कोई भी जरूरत नहीं। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी इसको नहीं करना, एग्जाम में नहीं पूछ सकते, तो क्वेश्चन बनता ही नहीं है। ठीक है, हाँ माइग्रेटरी बर्ड्स आप याद रख सकते हो, बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम साइबेरिया एंड अदर कंट्री। मेन साइबेरिया को पकड़ो, सेंट्रल एशिया भी पकड़ सकते हो, बट साइबेरिया आपको याद रखना पड़ेगा। और कब आते हैं यहाँ पर बर्ड्स, अगर रहते हैं नवंबर, दिसंबर, अप्रैल, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 मंथ वो बर्ड्स यहाँ पर होते हैं, हर साल आते हैं। तो जो भी जम्मू का स्टूडेंट है यहाँ पर, आप नोट्स कर लेना, अभी वो बर्ड्स वहां ही होंगे। अभी तो अप्रैल नहीं आया ना, जो जाकर देखो। ठीक है, और दे स्टे बिटवीन, आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन पूछा जाए, हाँ ये स्टेटमेंट है अपने आप, एग्जाम स्टेटमेंट है। दे स्टे हियर बिटवीन नवंबर टू अप्रैल एवरी ईयर। इट इज द मेजर डेस्टिनेशन ऑफ बर्ड वॉचर्स एंड ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथो किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ बर्ड्स। हाँ, ये अभी पता होना चाहिए। हाँ, लोकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? ये लोकेशन जो है ये इंडो पाक बॉर्डर। इंडो पाक बॉर्डर, यहाँ से क्वेश्चन है, इसको बोला जाता है ये वाटर बॉडी, लेकिन प्रोटेक्टेड वाटर बॉडी है। इसको रिकॉग्नाइज किया गया ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया IBA। इसको आइडेंटिफाई किया गया है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। अरे बात समझ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको यूके ने बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का टैग दिया गया, आइडेंटिफाई किया गया। इसको बोला गया नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के आइडेंटिफाई इसको किया गया। यहाँ पर क्वेश्चन करो। ओके, नेक्स्ट, कोई जरूरत नहीं यार, जरूरत नहीं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। माइग्रेटरी हाँ, नवंबर टू अप्रैल। थर्ड declared as bird IBA. national wildlife. Which organization recognized Garana as important bird area? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल कहाँ पर है? यूके। हाँ, Garana wetland is located near इंडो पाक बॉर्डर। नेक्स्ट क्या है? मांडा जू, जम्मू। समझ बोर तो नहीं हो रहे हो? नो सर। जिसने अभी तक जम्मू कश्मीर टूरिस्ट प्लेस नहीं पढ़ा, कोई टेंशन ही नहीं है। आप जिसने नहीं पढ़ा आप उसके बराबर आओगे जिसने 10 बार भी पढ़ा होगा। आप कल कंटेंट एक क्लास मिल रहा है विद MCQs, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रख लो, कंटेंट को, इस कंटेंट को अवॉइड नहीं करो। मांडा जू, ठीक है, कहाँ है ये? जम्मू। इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहां जू का नाम लिखा जाएगा, फिर पूछा जाएगा लद्दाख में है, कश्मीर में है, जम्मू में है, तो आपको जम्मू बोलना। हाँ, सिचुएटेड ऑन जम्मू जम्मू से श्रीनगर हाईवे। तो आप क्या करते हो, आप जम्मू से आते हो और यहाँ श्रीनगर आपको आना, ये हाईवे है और यहाँ पर ये जू होगा। ठीक है, यस सर, आप इस तरीके से डायग्राम्स बना बना कर याद रखें। अबाउट 200 मीटर ahead ऑफ हरी निवास पैलेस, याद नहीं रखना 200 मीटर, आप बोलोगे हरी निवास पैलेस, यहाँ पर मैंने पैलेस बनाया उसके आसपास है। ठीक है, यस सर। और किस साइड है? लेफ्ट साइड है। जब आप जम्मू से श्रीनगर जाते हैं, जम्मू से श्रीनगर आप जाते तो लेफ्ट साइड ही पड़ रहा है, लेफ्ट रास्ते से पड़ रहा है, लेफ्ट साइड। आप अगर देखोगे जम्मू से श्रीनगर जो ही आप आओगे तो लेफ्ट साइड से, लेकिन श्रीनगर से जम्मू आओगे तो राइट साइड पड़ेगा, है ना? we're going to Srinagar. Additional note: a new zoo called Jambu Zoo near नगरोटा। मैं गया हूँ यहाँ। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये जम्बू जू कहाँ पर है? आपको नगरोटा के आसपास, बस इतना बात याद रखना है। इंपॉर्टेंस: सर्विस एज लोकल रिक्रिएशनल एजुकेशनल साइट, लोकल्स के लिए यूज किया जा रहा है इसको, वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस के लिए, वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस प्रोग्राम। तो बस इतना पूछ सकते हैं कि जम्बू जू लोकेशन कहाँ पर है। Yes, ठीक है, यस सर। मुझे जरा बोले नगरोटा ये जम्मू का हिस्सा है कि उधमपुर का? जम्मू का है सर। अच्छा, हाँ, अब बताओ मांडा जू किस हाईवे के ऊपर है?
जम्मू श्रीनगर हाईवे, जम्मू श्रीनगर हाईवे, नियर हरी निवास हरिनिवास पैलेस। ठीक। बस इस तरह से याद रखे, एक आदमी था वो हरी से मिलने के लिए गया था, बस तो यार। हाँ, जम्बू जू इज बीइंग डेवलप्ड नियर नगरोटा, Nagrod. Manda Zoo is mainly important for एजुकेशन एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। Manda Zoo is approximately 200 हरिनवा से कितना? हाँ सर 200 मीटर। क्योंकि इसका किलोमीटर नहीं लिखा है, मीटर है, तो इसलिए बोल सकता आस पास है इसके, ठीक है। नजदीक। तो फिर यस सर लास्ट साइड पढ़ेंगे हम, फिर कल हम बात करेंगे। इससे क्वेश्चन आता है झिरमिला। जी जी आगे 10, हाँ 10 पढ़ेंगे हम आज, बाकी हम कल पढ़ेंगे। यस सर ठीक है? ये नहीं तो फिर ज्यादा आपको इसको साथ में ही रिवाइज करना है, पीडीएफ में शेयर करूंगा, इसको साथ में रिवाइज करना, रुकना नहीं है। अभी कर सकते हो, अभी नोट्स बना सकते हो, अभी फिनिश करना। फिर क्या है यहाँ पर अरे अभी भेजना आपका। जम्मू, हाँ सर पीडीएफ शेयर कर देना सर। और अब इससे आप शेयर कर देंगे, पीडीएफ मैं शेयर कर देना। पीडीएफ शेयर होती है, वो टेंशन नहीं लो। जहरी जो है ये कहाँ पर है? जीडी जम्मू में। जम्मू में। हाँ, जीडी जेरी। मेला लगता है जहाँ पे। मुझे वो याद आ रहे हैं, जेरी जेरी, वो एक मूवी है अक्षय कुमार के थे, जेरी, तो उसके साथ कहानी बना सकते हो आप यहाँ पर। जेरी सोना सर जीडी है। जी हाँ? जीडी मेला सर जम्मू में लगता है ये, अखनूर। जेरी है, मुझे पता है जेरी है, मैं बोल रहा हूँ नाम मुझे एक याद आ गया। ये वहाँ उस साइड है ना, तालाब तिल्लो साइड। हाँ अखनूर जी, साइड है। लोग मेरे घर के पास है। वही ना, तालाब तिल्लो साइड है यार ये। निचले वाला। जम्मू अखनूर हाईवे, जम्मू और अखनूर हाईवे, जब आप जाते हो जम्मू से अखनूर की तरफ जाते हो तो उस निचले हाईवे पे वाला ये में। पड़ता है। यस सर। यहाँ पर एक महल भी है, जेरी मेला, सॉरी एक मेला भी लगता है जिसको बोलते हैं जेरी मेला। झिरमिला। और ये ओल्ड मेला देखने को, तो ठीक है, सेंचुरीज जी सर। ओल्ड फेयर देखने को मिलता है। अब इसको सेलिब्रेट किस टाइम पे किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा। पूर्णिमा। और याद रखना, सीजन याद रखना, ऑटम, लेट ऑटम, फुल मून के टाइम पे इसको मनाया जाता है। ये एग्जाम के कीवर्ड्स हैं। एग्जाम के कीवर्ड्स हैं क्या है? कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक और पूर्णिमा। that means- और ये लेट ऑटम का मतलब एक्चुअल में ये होता है अक्टूबर या नवंबर आ जाएगा आपको, क्योंकि फुल मून या तो लास्ट वीक अक्टूबर, अर्ली नवंबर के आसपास देखने को मिलेगा, ठीक है। रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस पे क्या है? डिवोटीज गैदर टू ऑनर बाबा जित्तो। 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 बाबा जित्तो वाज ए फार्मर, वो क्या था? एक फार्मर था, हु सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ। इंपॉर्टेंट, इसका बैकग्राउंड पता चल रहा है यहाँ से। बाबा जित्तो एक फार्मर था जिसने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट ऑपरेशन बाय लैंडलॉर्ड, जिम्मेदार। तो लैंडलॉर्ड या जिम्मेदार जो थे, उनके ऑपरेशन, वो ऑपरेस कर रहे थे इनको, फार्मर्स को, तो उसने अपनी लाइफ गवा दी है प्रोटेस्ट के टाइम में, ठीक है। अराउंड 500 ईयर्स एगो, बहुत लंबी पुरानी कहानी है, तो ओल्डेस्ट प्लेस बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। सिग्निफिकेंस, ये क्या दिखा रहे हैं? ये जस्टिस दिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं फार्मर्स के राइट। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसी कौन सी टूरिस्ट जगह है, कोई टूरिस्ट प्लेस है जो कि रिप्रेजेंट करता है फार्मर्स के राइट्स को? आप क्या बोलोगे? जिरी जम्मू। जिरी जम्मू। बहुत अच्छा। जिरी मेला भी आप बोल सकते हो। बताओ किस हाईवे के ऊपर है? जम्मू जम्मू अखनूर। अखनूर तो ये है जम्मू अखनूर के हाईवे। हाईवे किस सीजन में? कार्तिक पूर्णिमा। सीजन में नहीं, आपका किस टाइम पे है? मैं किस जिरी टाइम पे? मेला is affiliated with which? बाबा जित्तो। बाबा जीतू। बाबा जीतू is also known as फार्मर। फार्मर। टेलर हो रहा है। यस सर। जिरी मेला is usually held in नवंबर। अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर। ठीक है, लास्ट वाला रानसार बाबा रियासी। रियासी। लोकेशन, रूट बताओ। रियासी कटरा रूट। रियासी कटरा रूट। कटरा से कितना दूर है? 17 10 किलोमीटर हम रियासी, 10 किलोमीटर हम अबाउट कटरा। 10 किलोमीटर एंड 17 है इस एरिया से। हाँ, तो मतलब क्या है इसका? यहाँ पर आप अगर कटरा रख रहे हो और यहाँ पर आप रियासी रख रहे हो, कटरा से रियासी आप जा रहे हो, यहाँ से यहाँ तक आप 10 करो, यू गेट 10, और यहाँ से यहाँ तक आप 17 करो, तो यहाँ से आप नियर, हाँ इसके बीच में,
ठीक है, बस याद रखने की जरूरत नहीं। आज ये रखोगे एक तो पॉन्ड का नाम भी याद रखोगे तो जरूरत भी नहीं है। झील ठीक है, कार्गो जी जरूरत नहीं है, जरूरत। एक्सेसिबिलिटी मेन फ्रॉम द मेन रोड, जब आप मेन रोड से चल रहे होते हैं विजिटर्स मस्ट वॉक। फॉर 100 एग्जाम्पल आप मीटर यहाँ से जा रहे हो कटरा से रियासी या रियासी से कटरा आ रहे हो तो आप चलोगे और यहाँ पर गाड़ी रोक लेना, फिर 200 मीटर ऐसे आना और वहां पर आप इसको देखो। रिलीजियस इंपॉर्टेंस इसकी है, यस इसकी है। क्या है रिलीजियस इंपॉर्टेंस, देखते हैं क्या है। शिवलिंग। सेंटेंस, हाँ यहाँ लिंगम पर इम्पोर्टेंट, क्योंकि शिवलिंगम के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं किन किन लोकेशन पर शिवलिंगम पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कंटेंट है नेचुरल शिवलिंगम, ठीक है। दूसरा वाटर ड्रॉपलेट्स कंटिन्यूसली फॉल ऑन शिवलिंगम, ठीक है। ठीक है, नेचुरली दूसरा सिग्निफिकेंस ए प्लेस ऑफ रिलीजियस फेथ एंड। पिलग्रिमेज पिलग्रिमेज। क्वेश्चन करो। Dhansar Baba is located in Riyasi. रियासी। एसोसिएटेड विथ शिवा, Shiva. शिव। मतलब शिवा हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है इस पे क्वेश्चन, शिवा विष्णु पे क्वेश्चन किस लेक के आसपास है। Karoi ji pond. करुण झील। पॉइंट इंपॉर्टेंट चाहिए, पॉइंट इंपॉर्टेंट चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन डिस्टेंस 200 मीटर. 200 मीटर। आप रियासी से यहाँ जा रहे हो, आप गाड़ी को रोक रहे हो, फिर 200 मीटर आगे आते हो, वहां पर आप देख रहे हो जुम नेचर स्पेशल शिवलिंगम। Natural शिवलिंग. आर्टिफिशियल नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके साइज के साथ जब ये नेचुरली पाया जाता है और पानी और गिरता है, साइज जो होता है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ये कहानी है इसकी, आ रही बात समझ। Yes sir. तो यहाँ पर आप इतना ही याद रखिए जैसे मैंने बताया। ये एक आपका कंप्लीट हो गया ये वाला हिस्सा। अभी हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है, बट मेजर साइट पहले हम देख लें। यहाँ तक क्लियर हो गया? Yes sir. तो कोई डाउट, नो No सर sir. किसी का कोई क्वेश्चन है किसी को कोई? सर क्वेश्चन नहीं है, मेरा ये कहना है कि मतलब मैंने जो पढ़ा था ना ऑलरेडी मैंने ये चीजें पढ़ी थी, बट आपने आई मीन बिट इलाबरेट वे में पढ़ा है. That's हाँ, the beauty. इसलिए पढ़ना जरूरी है कि क्योंकि क्वेश्चन ये टॉपिक डायरेक्ट दिया गया है। जैसे आपके सिलेबस में पता है क्या दिया गया है ऊपर? उसने लिखा है सपोज डेस्टिनेशन प्लेस। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब इंडियन हिस्ट्री उसने दिया, ऊपर लिखा है ना उसने। इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस दिया था इसमें. हाँ, इस तरीके से इम्पोर्टेंट। आप देखो दिमाग अगर लगाओगे, थोड़ा सा माइंड यूज करोगे, आप देखो हिस्ट्री पढ़ने के लिए कितना टाइम एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। बहुत. और वो भी मुश्किल से 2 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से 3 आते तो आपको जाना पड़े और ये सोचना भी है कि वो कहाँ से क्वेश्चन 3 बना सकता है। यस सर. अरे बात, हाँ डेप्थ में जाना। जो टूरिस्ट प्लेस डेप्थ जाने के लायक है वही जाओ। आप देखो 5 जो पहले यूनिट 5 टूरिस्ट प्लेस हमने डिटेल में गए, वहाँ से क्वेश्चन किए, उसके बाद आप देखो हमने 5 जल्दी कंप्लीट किया। ये अप्रोच है, यही अप्रोच है। श्रीनगर के भी हम टूरिस्ट प्लेस पढ़ेंगे, बट कुछ के ऊपर हमें जाना पड़ेगा क्योंकि उसमें कैसे भी क्वेश्चन बनेगा। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो एक पॉइंट से भी काम चलेगा। मैंने पहले भी बोला, पढ़ना सारे टूरिस्ट प्लेस है, 100 है, 200 है, 50 है, 60 है, जितना भी आपको मिलेगा, बट एक बार पढ़ो, फिर देखो कौन सा कीवर्ड बन सकता है, कौन सा क्वेश्चन, मतलब कौन सी लाइन एग्जामिनर माइंड में ले सकता है और क्वेश्चन बना सकता है। और यहाँ से प्लस पॉइंट ये कि अगर आपने पढ़ा भी वो वेल बहुत अच्छा है, यहाँ पर आप क्वेश्चन को रिवाइज हो गई, एडिशनल नॉलेज आपको मिल गई, तो आपका कंटेंट कंप्लीट हो गया। यस सर. ठीक है। जो रिकॉर्डिंग नहीं देख पा रहे हैं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, अपलोड होता है, सारे बैचेस में अपलोड हो जाता है। पीडीएफ अभी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। जिसने अभी तक रिव्यू नहीं दिया, ऐप में जाकर चैट बॉक्स होता है, वहां पर ग्रुप में आप रिव्यू दे सकते हो, फीडबैक जिसको बोलते हैं। अगर वहां पर नहीं तो व्हाट्सएप पे आप देख सकते हो, टेस्टिमोनियल के तौर पे इसको मुझे चाहिए होता है, स्टूडेंट के साथ शेयर होता है नेक्स्ट बैच आने वाले बैच के साथ। दूसरा ये कि मैं भी देखता हूँ कि आप सेटिस्फाइड हो भी या नहीं हो। ठीक है, यस सर सेशन को मैं रोकता हूँ। अगर किसी ने खाना नहीं खाया, डिनर नहीं किया, आप डिनर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके सर Yes sir. Thank you. थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़ सर अल्लाह हाफिज़, ईमानिल्लाह। ओके, वालेकुम सलाम। हेलो, सर मैंने अल्लाह हाफिज अच्छा ठीक है, ओके ओके। सलाम.